सिलेक्शन होगा यहीं से। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे खूबसूरत से चैनल। हेलो दिल्ली, क्या हाल चाल? हाउस द जोश? आर यू रेडी? जय पीडब्ल्यू! विद्यापीठ इज नाउ इन दिल्ली। कालू सराय तरुण सर। बेटा कैसे हैं सब लोग? रेडी हैं बिल्कुल? हाँ, हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बहुत लंबी जर्नी हम लोगों ने तय की है और फाइनली अब हम लोग विद्यापीठ दिल्ली में आ गए, ठीक है। और आप सबका स्वागत है। मैं सबको देख पा रहा हूँ और मतलब हम ये बोलते हैं कि आप लोग कैमरे के पीछे थे और आज हम लोगों के सामने हो। आप में से बेटा बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं और फाइनली हमारे सामने हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि आप सभी हमसे मतलब सामने होके पढ़ें, डाउट्स पूछें। ये सब कुछ लेकर हम लोग विद्यापीठ में आ रहे हैं। आपको सचिन सर बताएंगे। हेलो। तो कैसे हो आप लोग? एक बार जोर से चिल्ला दो यार, थोड़ा मैं भी नर्वस हो रहा हूं। 1 2 3 सही है। जय मातरम। बहुत सही। पीडब्ल्यू की अलग सर, बच्चों की जय हो। ठीक है। बस नहीं ये वाला नहीं, ये वाला मत करो यार, ये वाला मत करो। ठीक है। तो कौन कौन यहीं पे, मतलब आज कौन बाहर से आया है दिल्ली से छोड़ के? बहुत बढ़िया। कौन बहुत दिल्ली बढ़िया, वाला ही बहुत है? दिल्ली वाला ही कौन है? बहुत बढ़िया। ठीक। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं? विद्यापीठ जो है वो अब कालूसराय दिल्ली सेंटर मतलब यहाँ पर खुल चुका है। ऑब्वियसली जनकपुरी भी खुल रहा है जहाँ पर तरुण सर रहने वाले हैं। और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं मन में, कितने लोगों को एकदम क्लैरिटी है 100% की विद्यापीठ क्या है? कोई ऐसा जिसको एकदम क्लियर है, जो दूसरे अपने किसी दोस्त को समझा पाएगी ये है भाई? बस एक या दो? और बाकी लोग? बाकी को नहीं पता। बाकी सब आपसे मिलने के लिए आए हैं। बाकी मिलने के लिए आए, ठीक है। अच्छा ठीक है। और अभी पहली चीज तो ये कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हम लोग ऑनलाइन में पढ़ा ही रहे हैं 100%। अभी भी सेम स्टैंड है कि अगर कोई पढ़ने वाला है और आपकी डेडिकेशन एकदम 100% है, आप घर पे बैठ के 10 घंटे अपने आप को स्टडी टेबल पे चिपका के रख सकते हो, तो फिर विद्यापीठ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, दैट मतलब कोई कंपैरिजन मत करने की कोशिश करना कि ये वाला बेस्ट है कि ये वाला बेस्ट है। सबके अपने अपने जो है फायदे हैं। जैसे कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों का ये आया था कि सर हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें क्या माहौल नहीं मिल पाता है, हमें क्या ऑफलाइन की तरफ जाना है। आप अगर खोलो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम कहीं और एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अब हम लोग प्योर ऑफलाइन सेंटर कालूसराय, दिल्ली में 2 सेंटर है, एक कालूसराय और एक जनकपुरी, ठीक है। इन फ्यूचर अगले साल से अगले सेशन में और भी सेंटर्स खुलने वाले हैं, बट अभी फॉर द टाइम यही रहने वाले हैं दोनों। और प्योर ऑफलाइन मीन्स जिसको एक पाठशाला मॉडल है जिसमें हम लोग वर्चुअली पढ़ाते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट आप वहां पे भी कर सकते हो,
बट यहाँ पे टीचर क्लास में ही प्रेजेंट रहेगा और आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं से डाउट पूछ सकते हो, वही आपके मेंटर रहेंगे, वही आपको गाइडेंस देंगे, वही डाउट बताएंगे। आप 24/7, ठीक है, बोलने को होता है पर समझ गए तुम, 24/7 अपने टीचर से कनेक्टेड रह सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये प्योर ऑफलाइन वाली जो चीज़ है अब स्टार्ट हो रही है। 10 अगस्त से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी तरुण से बताएंगे। बेटा देखो, मेन क्या था, मैं मतलब इस चीज़ को, बहुत सारे पेरेंट्स भी आ रखे हैं यहाँ पे, और बेटा हम लोग सबके डाउट्स भी क्लियर करेंगे आज कि आप जो विद्यापीठ के बारे में सोच रहे हो क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें। पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो विज़न है, मेन विज़न अभी भी वही है कि हम लोग हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचा सके और एक कॉस्ट में पहुँचा सके जो मिनिमम हो। वही आज भी वही एम है। इसीलिए जो हमने विद्यापीठ सेंटर्स खोले हैं उनमें फ़ीस कंपैरेटिवली कम है, हमने हमेशा इस बात को बोला है। और आप ऑनलाइन पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे यकीन में पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, यकीन बैच जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसमें पढ़ रहे होंगे। कितने लोगों ने अभी ऑनलाइन कोई ना कोई बैच ले रखा है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब ऐसा, मतलब अभी भी स्ट्रांगली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप वो बैच छोड़कर यहाँ मूव करो, बिल्कुल नहीं है। समझ में? पहले भी मैंने बोला कि अगर आपके घर पे कंसिडरेशन बनता है, आप लोग एकदम सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, कुछ बोल रहे थे बेटा। दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। हम लोग जो विद्यापीठ का है अभी, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 तक, ठीक है, और उसको प्रॉपरली स्टार्ट करते करते विद इन 2-3 डेज 4 डेज में प्रॉपरली क्लासेस रन होने लगेंगी। और आपको अभी दिल्ली में, जैसे सर ने बताया, हमारे 2 ही सेंटर्स हैं, एक दिल्ली में है, और सॉरी एक कालूसराय में है और एक जनकपुरी में है। और आपको जो टीचर्स हैं हम लोगों ने खुद से सिलेक्ट किए हैं। टीचर्स को लेके आप कोई डाउट ना रखें एक भी, और सारे टीचर्स लगभग यहाँ हैं भी, आप मिल भी पाएंगे उनसे। मतलब बहुत सारे टीचर्स जो कालूसराय सेंटर्स के, आप उनसे मिल पाएंगे, पूछ पाएंगे। सभी मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारे साथ में ऑफलाइन में पढ़ाए हुए बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप ये समझ लो कि हम ही लोग वहाँ पर हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे सचिन सर हैं कालूसराय सेंटर पे अवेलेबल रहेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं 100%। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारा एक सिंपल मोटिव ये है कि हर एक बच्चे को मतलब प्रॉपरली हम पढ़वा सके, वो ऐसा ना हो कि उसको कुछ समझ नहीं आया, हम उसके लिए भी सपोर्ट में हैं। डाउट्स के लिए हमेशा फैकल्टीज़ हो गई, और आपके सारे सिलेबस को प्रॉपर प्लानर के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये है मतलब जो मॉडल विद्यापीठ का, कि प्रॉपर ऑफलाइन है। आपकी क्लासेस कैसी चलेंगी वो सारी डिटेल्स आपको मतलब ऐप में भी अवेलेबल है, आपके प्रोस्पेक्टस में भी अवेलेबल है, जो हमने आपको मतलब दी है। और उसके अलावा बेटा मेन तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि मतलब आप कंपेयर ना करें। जो बहुत मतलब मुझे फील हो रहा है, बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर आप पढ़ाओगे। बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। मैं, मेरे पास मान लो लाखों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद बताएं कि ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन हमारे साथ के हर एक टीचर इक्वली एफिशिएंट है, वो सब लोग प्रॉपरली आपको मतलब अच्छे से पढ़ाएंगे और आपके साथ पूरा टाइम देंगे। इसके लिए हम लोग इंश्योर करेंगे। जैसे कहते हैं ना, अलग सर ने हम लोगों को बोला है कि एक एक चीज आपको प्रॉपरली करानी है, और अलग सर आपको शायद ये पता होगा या नहीं पता होगा, बहुत सारे मैसेजेस बच्चों के खुद रीड करते हैं और उन्हें पता चलता है और वो खुद से स्टेप लेते हैं। आप अगर देखेंगे कि आपके लिए लिए गए स्टेप, कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा साल निकल गया स्टेप नहीं लिया गया, तुरंत वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही वो हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कि ऑनलाइन में अच्छे से काम करिए, और हम लोग जैसे विद्यापीठ में वही काम करेंगे एज अ मेंटर, एज अ मतलब गाइड, ताकि बच्चों को बेटर सर्विस मिल सके। इस चीज़ के लिए हम लोग पूरा इंश्योर करेंगे, जो हर तरह की क्वालिटी होती है, टीचिंग हो गया, टेस्ट हो गया, वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपके काम का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग विद्यापीठ पे इंश्योर करेंगे। पर ये मतलब इस चीज़ को लेकर हम बिल्कुल श्योर है, प्लीज़ डोंट कंपेयर, है ना, ये चीज़ हम बोल चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोग मतलब डाउट है ना, शायद किस किस को डाउट है कि सर यहाँ पे पढ़ाएंगे कि नहीं? डाउट होगा ना। हाँ, तो जैसे तरुण सर ने क्लियर किया है कि हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, जिनको ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो उनको यहाँ वहाँ छोड़ के यहाँ पढ़ाना, और ज़्यादा ज़्यादा अगर पढ़ा भी पाएंगे तो एक क्लासरूम से कैपेसिटी है वो 70 की है। एक बैच में पढ़ाएंगे, फिर दूसरा बैच बोलेगा कि सर हमें भी पढ़ाओ। तो ऑनलाइन हम लोग नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रहेंगे आपकी समस्या सुनने के लिए, प्रॉब्लम जो तुम्हारी जो भी होगी। और दूसरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग हमें पहले नहीं जानते थे शायद, है ना।
पहले हमें टाइम दिया, कुछ वीडियोस देखी, कुछ लेक्चर देखे, आपने पढ़ने की कोशिश की कि हाँ भाई यार अब ये ठीक पढ़ाता है। ऐसा तो है नहीं पहली बार कोई आके लाइन बोली इतने में ही फैन हो गए, नहीं सर, ठीक है, एक दो दिन दिए बोले। उसके बाद में मेरी रिक्वेस्ट सेम है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाने आने वाले हैं प्लीज डू नॉट कंपेयर, ठीक है, और उनको टाइम दो, क्योंकि वो कुछ क्या मतलब मैक्सिमम टीचर्स तो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो जब आप उनको टाइम दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर हम लोग इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपसे कम कनेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो मेरी जैसे आपसे सर ये आप कह रिक्वेस्ट रहे हो कि आप नहीं बढ़ाओगे, तरुण सर नहीं बढ़ाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि सर आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही अहम है। एक टीचर का रोल केवल पढ़ाने का नहीं होता, ठीक है। हम लोग जब यहाँ पर आए, हम लोगों ने शायद हम लोग सबसे स्टार्टिंग में हम लोग आए और हमने स्टार्ट किया था, तो जो कल्चर हमें मिला और जो अलग सर से सीख हमें मिली वो यही था कि सबसे पहले बच्चा है, ठीक है ना, उसकी सुनो। सर ने बोला कि अलग सर बहुत सारे बहस पढ़ते हैं, यकीन मानो उनसे ज़्यादा ऐसे जो हैं वो तरुण सर पढ़ते हैं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई खुद ऐप के ऊपर सचिन सर करते हैं, ठीक है ना। तो एक एक बच्चे की जो क्वेरी होती है, एक एक बच्चे की जो दिक्कत होती है ना, वो जो उसको जो फील करते हैं ना टीचर्स, वो ये सब है, ठीक है ना। और ये आपको आपके सेंटर से मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे, आपकी पूरी जर्नी को स्मूथ बनाएंगे और आपको अल्टीमेटली डॉक्टर या इंजीनियर बनाकर ही दम लेंगे। नहीं सर, जो अपना जो बेसिकली कहीं पर भी पढ़ाने जाते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं पे भी पढ़ाने जाते हो तो पहले टीचर को एक चीज़ समझाई जाती है, आप जाके ऐसे पढ़ाना या इतना ही पढ़ाना या इस लेवल के बच्चे बैठे हैं। एक मेजर डाउट आप लोगों को आ रहा होगा कि सर विद्यापीठ जो है वो बाकी ऐसा मतलब और भी कोचिंग्स है, वहाँ से आप क्या ऐसा डिफरेंट करोगे कि हम आपके पास आएँ, आप पे ट्रस्ट करें। तो जब ऑनलाइन बैचेस हम लोगों को मिले थे, काफ़ी पुरानी 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब किसी ने ये कुछ नहीं बोला था कि इतना ही पढ़ाना, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप कंप्लेन सिर्फ लिख के कर सकते हो, ऑफलाइन में तो आप जाके भी बोल सकते हो किसी को कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोगों को दी गई वो ये है कि सामने बच्चा बैठा है, ऐसा पढ़ाओ कि उसको समझ में आ जाए और ऐसा पढ़ाओ कि उसका सिलेक्शन हो जाए। उसके अलावा और कोई कैपिंग नहीं लगाई गई कि भैया इतना ही पढ़ाना, ज़्यादा मत पढ़ाना। इनफैक्ट आप किसी भी टीचर की क्लास उठा के देखो ऐप पर जाकर, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यहीं से। हाँ, किसी भी टीचर की क्लास जाके देखो, किसी भी टीचर की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप उस क्लास का ड्यूरेशन देखोगे ना, तो एक्चुअल ड्यूरेशन है मान लो 1 घंटे 30 मिनट का, उसने क्लास ले रखी कभी कभी 2 घंटे की, कभी 2.25 घंटे की, कभी कभी 3 घंटे की, छुट्टी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ छुट्टी में पढ़ा रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसी चीज पे होती है हम लोगों की। सबसे आज ही एक्स्ट्रा पढ़ के आए हैं यकीन वाले नहीं? हाँ प्रयास वाले भी बिल्कुल सही। हाँ अरे अर्जुना तो मैं मतलब वैसे यही कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो विद्यापीठ का मॉडल है वो प्योर ऑफलाइन तो है ही है, बाकी सबके अलावा ये है कि हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट वाली क्राइटेरिया पे चलते हैं। और एक जो सबसे मेजर चेंज है वो ये है कि शफलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। आप जानते हैं शफलिंग किसको बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ बैच चेंज मतलब नहीं, बैच चेंज तो रिक्वेस्ट भी किया जाता है। शफलिंग मतलब कि 2 4 या फिर 5 10 अच्छे बच्चों को इकट्ठा करके एक बैच में पहुंचा दो और उस पर काम करो। अच्छी एक कोई बेटा यहाँ दूसरे टाइप की शफलिंग होगी, अगर बच्चा वीक है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे, एक्स्ट्रा क्लास ये वाली शफलिंग कर सकते हैं हम डाउट लोग। के लिए उसको बैठा देंगे, वो है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक फैकल्टी सेट है जो बहुत अच्छा है, जो उन्हीं को पढ़ाएगा और वहीं से रैंक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी टीचर्स आप देख लोगे कि वही आपको पढ़ा रहे हैं, वही आपके दोस्त को पढ़ा रहे हैं। और एक तो शफलिंग वाला हो गया। दूसरा कि आपको कोई डाउट आता है, आई डोंट नो बाकी में क्या सिस्टम चलता है, बट यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं कि कोई डाउट है, आपकी कोई परेशानी है, तो सबसे पहले तो सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। बाकी जितने भी सेंटर्स है उस पर सब लोग टीचर्स बैठे हैं, और हमें आगे बोलोगे तो हम लोग डायरेक्टली आपको टीचर से कनेक्ट करवाएंगे, या मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी जेन्युइन उसको सुना जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो हम लोगों का काम मतलब, मैं हूँ PW का कर्मचारी, यहाँ मैं बैठूंगा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊंगा, और तुम्हारे लिए जो भी आप बोल सकते हो, बड़े भैया बोल दो, कुछ भी बोल दो, बस आ जाइएगा। तुम्हारे जो डाउट होंगे या तुम्हारी जो परेशानियां होंगी वो मैं तुम्हारी रिजॉल्व करवा सकता हूँ, ये मेरा रोल है। तो ऐसी फैसिलिटी मेरे ख्याल से किसी और ऑफलाइन सेंटर पे मिलती नहीं है, या मिलती है? आप वही पूछ रहा हूँ, सामने वाली पार्टी में मिलती है क्या? नहीं नहीं यार, ये नहीं ये नहीं बेटा, जो हम लोग की टीम है, जैसे हर एक सेंटर पे टीचर्स की जो टीम है वो हम लोग साथ में काम करेंगे,
और ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई सीनियर जूनियर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखता है, हम लोग एकदम टीम की तरह काम करेंगे। मेन क्या है आपको ही पता है, हम थोड़ा सा डिले है ना, हम थोड़ा सा सेशन में डिले हैं, तो हमें भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। मैं खाली एक चीज़ आपसे, जो भी बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं या करने वाले, एक प्रॉमिस खाली आपको ये रखना पड़ेगा कि भाई हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि हमें सिलेबस कराना है, आपके लिए पूरी मेहनत करनी है। आपका कोई डाउट आता है तो उसको आपको आकर लेना पड़ेगा। ये पूरे साल अगर आप लगोगे तब जाके हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जिस पे जैसे 11th वाले हैं, अगले साल हम रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि ये रातों रात होता नहीं, मूवी नहीं है बेटा, ये मूवी थोड़ी है कि आज पढ़ने बैठे फिर मूवी में दिखा रहा है कल सिलेक्शन हो गया नाच रहे हैं, वो नहीं होगा। ये 2 साल की लंबी जर्नी है। जो ड्रॉपर वाले उनको पता है, 1 साल वैसे लगना पड़ेगा, सब कुछ त्याग के एकदम प्रॉपर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये हम बिल्कुल मानते हैं माहौल का फ़र्क पड़ता है, पर रियल फ़र्क पड़ता है आपके इंटरनल क्या चल रहा है। अगर आप पूरा एफर्ट दे पाए, 2 साल 1 साल जो भी, सिलेक्शन अपने आप निकलता है बेटा, वो अपने आप आता है। वो रातों रात ऐसा नहीं होगा, अचीव करने वाली चीज़ नहीं है। जब आप पढ़ते जाओगे आपको दिखने लगता है। मैं कहता हूँ ना कि जैसे कोई चीज़ होती है, रास्ता होता है, मुझे उसका अंत दिख रहा होता है। तो जब आप पढ़ते जाओगे तो चीज़ें आपको अपने आप दिखने लगती हैं और आपको लगने लगता है। और शुरुआत में क्या होता है, खासकर 11th वाले के लिए बोल रहा हूँ, शुरुआत में आपको हमेशा ऐसा लगेगा यार मैं पीछे चल रहा हूँ, पर आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मुझे सिर्फ अपने सिलेबस से कंपेयर करना है, मैं उसके साथ चलूँ कैसे भी, बस इतना आप हमें करके दोगे। डाउट्स अपने पूरे लोगे, अपना पूरा डीपीपी बनाओगे, हमारे साथ सारी चीज़ें मिलके करोगे तो वो अपने आप चीज़ें कन्वर्ट होंगी। ऐसा नहीं कि हमने कोई आकर 2 साल में पीडब्ल्यू ने कोई रॉकेट छोड़ दिया अचानक से। पीडब्ल्यू ने वही बेसिक चीज़ें करी। पहला, बच्चे को सारा सिलेबस कराना 100%, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। आप किसी भी बैच में हमारे नहीं बता सकते कि हमने कोई टॉपिक खोला हो और वो ना कराया हो प्रॉपरली, ऐसा कोई बैच नहीं है। इवन हम यूट्यूब के बैचेस पर भी सिलेबस पूरा कराते हैं। कई बार लेट होता है, मैं मानता हूँ, नहीं, लेकिन कई बार लेट हो जाता कराते हैं। और वो जब लेट होता है तो ये याद दिला देते ये याद दिलाते हैं, अब क्या पेपर वाले दिन कराओगे? बोले हाँ। तो हाँ, वो चीज होती है बेटा, लेकिन स्टिल हम सारी चीजें पूरी करते हैं। डीपीपीज प्रॉपर आपको करवाते हैं, उसमें आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक मिनिमम सिलेबस करा के देते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए वो ट्रस्ट जो है, मैं आपको मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हम लोग इस वक्त इंडिया के सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे कोई भी ऑफलाइन कोचिंग हो। ये वो चीज़ नहीं है जो रातों रात हुई है, ये पिछले 2 से 3 साल की जर्नी है। आपको ये 2 से 3 साल कम लगेंगे, पर इसके पीछे बेटा बहुत सारी टीम है। आप अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, संयम सर हैं, यहाँ पर गौरव सर हैं, और भी लोग हैं। ये रातों को मतलब मेरे ख्याल से इनसे बात कब हो सकती है, रात को 3 बजे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये काम में मीटिंग में इतना बिजी है, 3 बजे जाके बात होती है। ये पॉसिबल, ये रात भर जग के काम करने वाली टीम है बेटा। तो ये 2 साल की जर्नी नहीं है, 20 साल की जर्नी है। और सर बहुत ही मॉडस्ट हो रहे हैं। सर ने कहा कि मिनिमम सिलेबस करा के देते हैं। 45 में से 45 क्वेश्चन सर के नोट से आ रहे हैं। आते हैं क्योंकि हम सारा कराएंगे, 100% कराएंगे। ठीक है, बाकी संयम सर जरूर बताएंगे मीटिंग्स के बारे में। नहीं हेलो 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 मचा दिया तो भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लॉन्च ऑफ कालूसराय विद्यापीठ सेंटर। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने सुना सचिन सर को, तरुण सर को, रोहित सर को। पीडब्ल्यू को बनाया किसने? आप लोगों ने बनाया, आपके प्यार ने बनाया। हम लोगों को भी मेहनत करने का मोटिवेशन आपके प्यार से मिलता है। और मतलब मैं क्यों जग पा रहा हूं, क्योंकि अलग सर जगते हैं और अलग सर बेंचमार्क सेट करते हैं हम लोगों के लिए कि भाई बच्चों के लिए काम करेंगे तभी बच्चे प्यार करेंगे, बच्चों के लिए काम करेंगे तभी बच्चे प्यार करेंगे। सेम आपके साथ भी होता है। जब आपको कहीं जाना है, कोई सिलेक्शन आपको पाना है IIT JEE नीट में, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यहाँ से आपको ऑसम टीचरों ने सब पढ़ा दिया, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको विद्यापीठ सेंटर की तारीफें बता सकता हूँ, ऑनलाइन सेंटर की तारीफें बता सकता हूँ, हमारे पाठशाला के बारे में बता सकता हूँ। जो भी हम करते हैं एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हम पे भरोसा करते हो और आज आप उसी भरोसे के लिए यहाँ पे आए हो, है ना। तो ये भरोसा कैसे आया? 1 दिन में 2 दिन में नहीं आया है, ये आप लोगों की और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे फैकल्टीज भी दिन रात मेहनत करते हैं और
आपने देखा एमआर सर की 12 घंटे की लाइव क्लास, और वो वाली क्लास बाल्टी YouTube- लेके, वो वाली बाल्टी क्ला- लेके। वो वाली क्लास मस्त क्लास YouTube थी। पे आ रहे हैं होती है। आ रहे हैं वो आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, वो कहीं जाम वाम में फंसे हुए हैं। भाई सुनना, वो क्लास हुई थी YouTube पे, और कभी आप वो 2 क्लास भी देख के जाते तो नीट के आपके 20 सवाल बन जाते फिजिक्स के। तो यार क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया है और उसी के लिए आज स्टैंड कर रहे हैं, तभी 101st यूनिकॉर्न इतनी जल्दी बना पाए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता है ना। सर के डेडिकेशन का क्या कहना, 2 दिन पहले सर के पैर का ऑपरेशन हुआ घुटने का, और आज यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के बीच में। तो जोरदार ताली सचिन सर के लिए होगा। और इतनी मेहनत हमारे यहाँ पर हर एक टीचर करता है, क्योंकि उसको इतना प्यार मिलता है आप लोगों से कि वो करता ही करता है, तो उसके दिल में है कि हमें आप लोगों के लिए कुछ करना है और आप लोगों का सिलेक्शन कराकर छोड़ना है, और इसलिए हम कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा। यार एक चीज मुझे ना एमआर सर ने बताई थी, अभी मैं पटना गया था उनके साथ। मैंने कहा सर 12 घंटे की क्लास पहले दिन दे दी, क्लास 11th आपने पूरा करा दिया, उसके बाद वापस 12 घंटे उसी हफ्ते आप गए। आपको ऐसा लगा कि यार बहुत ज्यादा थकान हो गई है बच्चे, मतलब सर ने मुझे एक चीज बोली कि सर मैं बच्चों को संघर्ष दिखाना चाहता हूँ कि जब तक संघर्ष नहीं करोगे सफलता नहीं मिल सकती। भाई यहाँ पे फैकल्टी चाहे तो तुमको 2 घंटे का पढ़ा के निकल जाए, है ना, क्योंकि उनको हम नहीं कहते कि आपको 12 घंटे की क्लास लेनी है, रोहित सर नहीं बोलते कि आपको जाके 12 घंटे पढ़ाना है, वो खुद आते हैं। और आपको बताऊंगा, हर्ष त्यागी सर का फोन अभी 1 हफ्ते पहले आया था, वो मुझे कह रहे सर मुझे पूरी केमिस्ट्री एक ही बार में पढ़ानी है 18 घंटे में। तो जब ऐसा फैकल्टी बोलते हैं ना, तो उनका लगता है कि यार वो बच्चों से प्यार करते हैं, और वही पीडब्ल्यू को डिफरेंट बनाते हैं। बिल्कुल राजवंश सर कोई से भी एग्जाम्पल ले लो, क्यों कहते हैं अलग से पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम हैं? क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वो है। तो भाई यही है। और अभी विद्यापीठ के अराउंड बात करते हैं, है ना। हाँ बेटा, विद्यापीठ की कुछ डिटेल है आपको बताते हैं हम लोग। देखो विद्यापीठ में एक सबसे यूएसपी वाली बात बताऊं बिना पढ़े ही, वैसे तो मैं समझ पा रहा हूं कि पैसे तो कम कर दिए और ऑफरिंग्स जो होती है ना, जो फैसिलिटी होती है वो ज़्यादा कर दी। जैसे कि जो आप क्लास अटेंड करोगे उसमें कैमरा भी लगा होगा, जैसे अभी लगा हुआ है। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसके वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे होंगे, जो भी आपकी इंटरेक्शन होगी वो भी रिकॉर्ड हो रही होगी, और सेम क्लास को आप ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हो इन केस आपका बैकलॉग होता है। ऑफलाइन में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बैकलॉग की होती है, जिसको कंप्लीट किसी भी तरीके से नहीं करवाया जा सकता। एक तरीका रखते हैं बाकी लोग कि एक फैकल्टी असाइन कर देते हैं कि फटाफट इसको पढ़ा दो, तो वो फटाफट पढ़ाने वाली बात और क्लास में पढ़ने वाली बात कभी मैच नहीं करती आपस में। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको ऑनलाइन जो आपने क्लास ऑनलाइन समझ पा रहे हो, जो आपकी क्लास होगी उसी की रिकॉर्डिंग आप घर पे जाके देख सकते हो n नंबर ऑफ टाइम, जितने आपको बार देखनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में नहीं आना है। हाँ, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको क्लास मिस करने लगोगे, बोले अब ठीक है सर। जैसे जिस बच्चे ने क्लास मिस करना शुरू किया उसका ऐप का एक्सेस भी, हाँ और उसके घर पे भी मैसेज चला जाएगा। हाँ, वो घर पे मैसेज वाला जरूरी है, वो जरूर जाएगा कि आपके पेरेंट्स को भी पता लग जाए कि आप आ रहे हो कि नहीं क्लास। जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं प्लीज अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करवा के जाना, क्योंकि ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, चेंज करवा देते हैं फटाफट। बोले पापा ने सर वो बदल दिया, जियो में जम नहीं रही थी बात, अब ये वाला है, बोले इस पे मैसेज भेज देना, ठीक है। ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, जो भी टीचर्स, जो भी बच्चे कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं वो लोग ऑनलाइन में, तो क्या है वो ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे होगा कि वो लोग आके सेशंस लेंगे रेगुलर बेसिस पर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर हफ्ते आएंगे, बट हाँ उनके सेशंस प्लान्ड होंगे। एक होता है ना कि टीचर्स चाहे कितने भी अपनी तरफ से बात बता दे, बट एक होता है कि सर इस बच्चे ने क्लियर कर लिया अपना, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो ड्रीम एग्जाम है हमारा, उसने क्लियर कर लिया, उसके मुंह से हम उसका अगर टाइम टेबल सुने, रूटीन सुने, उसकी जो समस्याएं सुने हैं, तो फिर उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से। तो मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा उन बच्चों का जो नीट में क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, और जो जेई, आईआईटी और एनआईटी में अच्छे कॉलेजेस में हैं, वो लोग आपसे आके इंटरेक्ट करेंगे इसी सेशन में। तो जब मैं तैयारी कर रहा था अपने कोच इस एग्ज़ाम की, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है, तब मुझे लगता था कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे बहुत डर लगता था। एंड
जब मैंने NSIT के अंदर पहला कदम रखा और आसपास लोगों को देखा, तब मुझे लगा यार मेरे जैसे तो लोग हैं यार, ये दे आर सेम लाइक मी, ठीक है ना, मेरी जैसी बातें करते हैं, तो मेरे से क्यों नहीं हो सकता था। उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दैट इज वाई द मेंटरशिप प्रोग्राम इज देयर। जब आप देखेंगे कि आप जैसे लोग ही करते हैं, जो लोग क्लियर कर रहे हैं उनके सर पे सींग नहीं होते हैं, आप जैसे लोग, आपके बीच में से ही कुछ लोग उठेंगे और अगले साल स्टेज पर आएंगे और बोलेंगे मैंने एग्जाम क्रैक किया फ्रॉम विद्यापीठ। अरे वाह, प्रॉमिस तुम्हारे से चाहिए भैया, करोगे ना ऐसा? यस सर, ठीक है। और अभी सर जब अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो मेरे को भी याद आया कुछ, कि जब कोटा पढ़ रहे थे तब यहाँ पे जैसे कि सेलिब्रिटी कल्चर टीचर्स को लेकर है, वहाँ क्या होता था कि बैचेस बनते थे अपनी वो शफलिंग के हिसाब से, तो हाँ रैंक के हिसाब से, जो भी आपका बहुत अच्छे हैं वो P1 में चले जाएंगे, फिर P2 में, फिर P3 में। तो मैं था Q2 में, P1 से लेके P10, Q1 से लेके Q2, मतलब ऐसे करके 40 बैच थे 11th के, Q2 में था। तो ये जो सर ने बात बोली ना कि जो क्वालिफाई करता है वो तुम्हारे जैसा ही होता है। मेरे पास में एक लड़का खड़ा वाटर कूलर पे पानी पी रहा था, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मैं पहले पी लेता हूँ, मैंने कहा हट पीछे हो, अपने खड़े हैं पहले मैं पीऊंगा। वो हो गया इंसिडेंस। जब मैंने देखा कि वो बाद में, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, जिस कमरे में वो घुसा था वो P1 का बच्चा था। उसके बाद में मतलब वो तो चला गया, बट मैं अंदर ही अंदर उसको सलामी दे रहा था। मैं कहा वाह यार ये तो बहुत सही इंसान है, एक तो P1 में है, एटीट्यूड भी नहीं है, और मैंने उसको कहा पीछे हट, तो हट भी गया, बोले हाँ तू पी ले पहले। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि मतलब ये जो लोग हैं ये नॉर्मल ही हैं। मुझे ऐसे पहले लगता था कि भैया कोई P1 में होगा तो गाड़ी वाड़ी में आता होगा, उसके पिताजी कोई बहुत रईस आदमी होते होंगे, पर नहीं, वो बेचारा नॉर्मल। और फिर उससे बातें भी बाद में स्टार्ट की, मैंने कहा तू थोड़ा बता मेरे को कि कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसकी गाइडेंस बड़ी काम आई। तो बेसिकली होता क्या ना, बहुत सारे बच्चे टैलेंट लेके बैठे हैं लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, दे फील दे कैन नॉट डू इट, नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। जिस दिन एग्जाम क्लियर होता है उस दिन उनको रियलाइज होता है कि टफ नहीं था यार। आप किसी रैंकर से पूछो यार क्या मतलब बहुत मुश्किल हुई, क्या होता नहीं, कुछ भी आराम से हो गया यार। अच्छा, टफनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना तुम्हारा, वो ये है कि सर बड़े बड़े सवाल हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो हमें समझ में नहीं आएंगी। तुम शायद टफनेस उसके हिसाब से लेके घुसते हो क्लास में कि ये टफ है। नहीं जी, टफ नहीं है। वो जो चीज़ें वहाँ पर मुश्किल है उनको तो आसान बना के बताना वो हमारी कला बोल दो या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो, कि जो भी बोर्ड पे लिखेंगे वो तुम्हारे तक पहुँचे, तुम्हारे दिमाग तक पहुँच जाए, उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो उस एंगल से टफ नहीं है। टफ है कि तुम्हारी सिंसियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लास निकलते हो, क्लास से उसके बाद में आप क्या करते हो, किन दोस्तों के साथ पार्किंग में कितनी देर तक बातें कर रहे हो, शाम को जाके इंस्टाग्राम पे क्या काम कर रहे हो आप, ठीक है, अपने आप को कितना डिले करता जा रहे हो। समझ में? टफनेस उस एंगल से है। और तुम सोचे बैठे हो कि सर पता नहीं IIT में शायद ऐसे कुछ सवाल आते होंगे जिनका सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आएगा, 10 बार देख लें तो। नहीं जी, वो समझाना हमारा काम है और मेरे ख्याल से ठीक ठाक कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नहीं है, टफ है वो डिसिप्लिन जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ना चाहते हैं तो विद्यापीठ इज फॉर यू। और मैं क्लास में भी बोलता रहता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी शायरी याद आ गई, कुछ लोग काफी देर से बैठे होंगे। कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। बढ़िया सर, बढ़िया। पढ़ते रहिएगा प्लीज, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, बारिश वाला हो तो सर ऑब्वियसली हमारे पकोड़े खाने का मन करता है कि हाँ पकोड़े खा लेते हैं। वो मन हटा के फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपका साथ वाला जो है वो आजकल वो भी तो होता है ना, ज्ञान वाले लोग भी तो बहुत हैं कि सर खेलना बड़ा जरूरी है। आप कैसे, पेरेंट्स ही बोल देते हैं कई बार, हाँ फिजिकली फिट रहना है तभी मेंटली फिट रह पाएंगे। ये सब बकवास बातें हैं भाई, ठीक है। 2 साल अगर आपको JEE या फिर नीट क्लियर करना है तो आपको एक बार टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हो सकता है आपका दोस्त जो है वो घूमने गया हो, खेलने गया हो, आपको वो फोटो डाल रहा हो, समझ पा रहे हो, तो वो उसी मूवमेंट पे कंट्रोल करना है कि वो फोटो डाल रहा है मनाली के पहाड़ों से और तुम बैठे हो गर्मी में, तो अपने आप ऐसा लगता है कि यार वो बढ़िया सिचुएशन पे हम गलत फंस गए। तो बस वहीं पे कंट्रोल करना और बस पढ़ते रहिएगा प्लीज, ठीक है। और कोई समस्याएं आती है तो हम लोग हैं, ठीक है। और
हाँ, आगे बताइए सर। आगे सर, हाँ, एक सेंट्रल लेवल पे तो टेस्ट होने ही वाले हैं, और अपनी जो ऑल इंडिया रैंक अगर आप जानना चाहते हो ओवरऑल अक्रॉस द विद्यापीठ सेंटर्स, जैसे कोटा में अभी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, करीबन हाँ अराउंड 25,000, और यहाँ पर अपने पास हाँ बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कोटा में नहीं स्टैंड कर पाएंगे, बट स्टैंड क्या है, बोलते हैं सामने वाली पार्टी घबरा गई है। ठीक है, तो 25,000 बच्चे वो जनकपुरी, पटना, सभी सेंटर्स के मिला के आई कैन अश्योर करीबन 50,000 बच्चे हो जाएंगे। 40,000 हाँ, 40,000 to 50,000, ठीक है, लोअर फिगर पे रहते हैं 40,000। तो आप अपनी रैंक उन 40,000 बच्चों में भी चेक कर सकते हो विद जो सेंटर लेवल टेस्ट होंगे, सेंट्रलाइज टेस्ट होंगे, जिसपे हर सेंटर का बच्चा बैठने वाला है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ वाला, ठीक है। और बाकी सेंटर लेवल टेस्ट होते रहेंगे, जो कालूसराय सेंटर के खुद के होंगे, आपके बैच में जितने बच्चे हैं 11th के, उन सब में आपकी कितनी रैंक आ रही है वो तो चलता ही रहेगा। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे बच्चों के साथ compete कर सकते हैं। एक होता है ना, सबके मन में होता है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक कितनी आने वाली है, तो उसके हिसाब से आपके लिए मेजर टेस्ट, जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो मेजर टेस्ट भी प्लान किए गए हैं, और सेंट्रल लेवल टेस्ट भी हमारे रहने वाले हैं। ये मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ की जो जो स्पेशल बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है, किसी को थोड़ा बोरिंग लगे तो घबराओ नहीं। लास्ट में तुम्हारे जो मन के डाउट है कि सर मेरा ये सवाल रह गया, तो माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आप पूछ लेना, ठीक है। ये 24/7, हाँ, वो जो मैंने बोला इनको ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन भी। कभी आप रात में भी पढ़ाई करते वक्त आपको लग रहा है यार ये वाला सवाल मुझे पूछना है, तो आप सारथी की हेल्प से कभी भी आपका डाउट पूछ सकते हो। मतलब विद्यापीठ के जितने भी बच्चे उनके लिए, मतलब समझा दूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ताली तो बजा दी, बोले हाँ सर आपने बोला, बढ़िया बढ़िया है ना, सही चल रहा है। सर समझा देता हूँ। सारथी पीडब्ल्यू की जो ऐप है उसमें एक फीचर है, उसमें फैसिलिटी ये है कि आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। अपना डाउट पूछोगे, विद इन 5 मिनट या हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई आने वाला है। मतलब वहां पे जैसे होता है ना, वो सरल भाषा में समझाऊं तो, आपका ऑर्डर जो है वो डिले हो गया तो आप चैट करते हो स्विगी वालों के साथ कि भैया वो फंस गया है ना, वैसे ही होने वाला है। वैसे ही आप यहाँ पे चैट करो, फिर टीचर जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा, फिर आप अपने डाउट को कंटिन्यू रखो उनके साथ। समझ गए अब? कि जैसे रात में 3 बजे तो मैं विद्यापीठ आके डाउट नहीं पूछूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि डाउट काउंटर नहीं होंगे विद्यापीठ में। विद्यापीठ में भी आपके लेक्चर फैकल्टी के अलावा भी डाउट फैकल्टी बैठे होंगे। आप कभी चाहो कि आपकी शाम को क्लासेस है तो सुबह आके आप अपने डाउट फिजिकल फैकल्टी जो विद्यापीठ में अवेलेबल है उनसे पूछ सकते हो। उसके अलावा भी कभी आप रात में पढ़ाई कर रहे हो कि यार रात में 1 बजे 2 बजे मुझे डाउट आ रहा है और मुझे किसी एजुकेटर के साथ कनेक्ट होके ये चीज़ अभी हाल समझनी है, तभी मेरे को नींद आएगी। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि यार ये इक्वेशन तो बन गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करूं। तो आप हाथों हाथ पूछोगे, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है उन बच्चों के लिए जो डाउट को लेके बैठ नहीं सकते, उनको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं कि सारे डाउट इकट्ठे करके सेंटर पे एक दिन आके आप डाउट अपने सारे डिस्कस कर लेना। तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, पर ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि जेई की जर्नी में, नीट की जर्नी में डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी आपको डाउट ही नहीं आ रहे मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो। सही है ना सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो डाउट आना बहुत जरूरी है और उनको उनका सॉल्यूशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ मिल बस सेल्फ डाउट मत लाना, बाकी ठीक है। हाँ, मतलब जो जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास भी माइक आने वाला है, अगर कुछ और भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है तो वो भी बताना। जो जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्लैरिफाई की जा रही हैं, ठीक है। एक जो मेजर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन में चैलेंज आ रहा था वो यही था कि भैया सर हम डाउट कैसे पूछे, चलो आप पढ़ा तो बहुत अच्छा दे रहे हो, बट मुझे तो मैं वो वाली किताब सॉल्व करता हूँ, आपके नोट्स में तो चलो कोई डाउट नहीं आया, मैं वो वाली किताब सॉल्व करता हूँ तो मुझे उसमें डाउट आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है सारथी, और ऑफलाइन में तो आप लोगों के लिए दोनों टाइप से डाउट क्लियरेंस रहेगी। आप सेंटर पे आके पूछ सकते हो जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे, और आप ऐप पर रहकर भी ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, दोनों जगह आपके डाउट क्लियर होंगे। ये तो यार तुम लोग ही पढ़ के बताओ एक बार। इंडियाज 101st यूनिकॉर्न कंपनी है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देख ली होंगे, एक बार हो जाए जोरदार तालियां, ठीक है। और वो जैसा कि अगर जैसा अलग सर की लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी बोले तुम्हारी है, तुम ही हो फर्स्ट यूनिकॉर्न, 101st यूनिकॉर्न, ठीक है। वो सारा क्रेडिट मतलब अपने तरफ रखते भी नहीं कभी, सीधा बच्चों की तरफ देते हैं। तो
तुम अपने यहाँ पे लिए देखो रीजन भी लिखा है, बिकॉज द लव एंड सपोर्ट वी रिसीव फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो यही रीजन है ना। और ये फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है, मतलब इतनी जल्दी कोई यूनिकॉर्न बना नहीं है इंडिया में। उसका कारण सिर्फ एक ही है, तुम जानते हो बहुत अच्छे से। सर ये पीछे 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 करना वो बीच वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है, एवरी 6 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 इन टॉप कॉलेजेस, ये तो सच है। हाँ। और जो इतने बैठे हैं, तो अब अलग अलग कॉलेज में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगे, तो फिर तो बस वो होता ना, पहली क्लास में जाके सब लोग, सब टीचर्स जो तुम्हारे प्रोफेसर्स आएंगे, वो पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ाई की है। हाँ, मैं तो पहले वाले दिन टी शर्ट भी यही पहन जाना। हाँ। और तब मजा ज्यादा आएगा। तुम्हारी कॉलेज में एक पीवीएन कम्युनिटी बन जाएगी, मतलब तुम्हारे सीनियर के भी सीनियर पीडब्ल्यू से पढ़े होंगे, तो तुमको पूरा पीडब्ल्यू दिखेगा वहां पे, क्योंकि हर अभी बेटा ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था, मतलब एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था, यूसीएमएस कॉलेज है दिल्ली में, कि सर वो आपस में डिस्कस कर रहे थे बच्चे कौन कौन पीडब्ल्यू से पढ़ा है। तो उनके बैच में से लगभग, मतलब मुझे उसने दिखाया सर, ये 20 मैसेज तो हैं जिन्होंने पीडब्ल्यू से पढ़ा है। तो एक सिंगल मेडिकल कॉलेज में एक साल में अगर 20 बच्चा पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी रेशियो है। और आप अगर देखेंगे, ये मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस में। और मैं आपको मतलब इस चीज़ को लेके मेरे को मतलब कभी भी ऐसे मैसेजेस नहीं आए। उड़ीसा से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि सर हमें कम में भी मिल जाएगा, बस ये है कि जैसे 580 पे भी उनको मिल गया, तो वो प्रॉपर मैसेज करते हैं, सर हमने लास्ट ईयर आपसे पढ़ा था, किसी कारण से नहीं हुआ, इस साल हमारा हो रहा है। तो ऐसे मैसेजेस बेटा हमारे पास इतने सारे हैं कि हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर पाते। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी रिजल्ट्स आएंगे जो हमने लास्ट ईयर बैचेस पढ़ाए हैं, हम उसमें से मेरे हिसाब से शायद 30 से 40% भी पूरा कलेक्ट नहीं कर पाते, इतने रिजल्ट्स होते हैं। और उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत टॉपर्स हैं। हमारा आज भी जो मतलब मोटिव ये है कि मास में बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं, खाली कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो रिसोर्सेज नहीं मिला और सिलेक्ट नहीं हुआ, वो सारा हमारा जो गोल है उसी तरफ है। तो बहुत ज़्यादा मास में सिलेक्शंस होते हैं और वो आप देखेंगे और वो आपके लिए सामने आएंगे। ये चीज़ बिल्कुल होने वाली है बेटा, और ये आने वाले रिजल्ट आप अभी देख पाएंगे बिल्कुल। और ये रिजल्ट है ऐप के, मतलब उस समय हमारा ना विद्यापीठ था ना पाठशाला था। तो अब जो रिजल्ट आएंगे उसमें विद्यापीठ और पाठशाला, तो ये नंबर मुझे लग रहा है कि एवरी 2 हो जाएगा। हाँ, मतलब डबल 2 बचेंगे। हाँ, मतलब हर 50% बच्चे आपको पीडब्ल्यू के ही दिखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, सारे ही पढ़ रहे हैं, हाँ, छुप के सारे पढ़ रहे हैं, ये जेन्युइन बात है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो बोलते हैं सर पढ़ तो आपसे रही है। मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं कालूसराय सेंटर पे गया, तो वहां पर एक बच्चा आया, पैर छू रहा है, तो मैंने बोला तुम कौन? तो तुम ही थे। ये मिल गया यहाँ पे। तो मैं कहा तुम कहाँ से? कहते सामने वाली पार्टी से। बिहार, जय बिहार। तो बच्चा कहीं पर भी है, पढ़ तो हमसे रहा है, पीडब्ल्यू से ही पढ़ रहा है। दैट्स ट्रूथ बेटा उसका मेन, हम लोग ये बोस्ट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने मतलब बैचेस में मेहनत की है सबने। और अलग सर का जो विजन था, मैं आपको मतलब बताता हूँ कि जब बैचेस स्टार्ट हुए थे, तो दूसरा बैच था हमारा यकीन का, और रात को 2 बजे हम लोग एक टेस्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले पेपर अलग सर खुद भी बनाते थे, तो उन्होंने रात में 2 बजे कहा कि यार सर ये पेपर मुझे बैलेंस नहीं लग रहा, क्या करें, बदल दें इसे। मैं कहा सर देख लो रात हो गई, अब क्या आप बदलने जाओगे? तो वो सुबह 5-6 बजे पेपर बना के कह रहे हैं कि सर मैंने बदल दिया, मैं जगह रहा 3 घंटे और मैंने मेहनत की। तो ये विजन उन्होंने टीचर्स में डाला है, और वो आपके सामने अब रिजल्ट की फॉर्म में दिख रहा है। वो चीज़ है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल 100%। तो ये आप देखोगे, और ये चीज़ है बेटा हमारे साथ। एडमिशन प्रोसेस आप लोग जानते हो। एडमिशन प्रोसेस मतलब जो बच्चे सेंटर पे आ सकते हैं, कालूसराय, जनकपुरी, वो वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने घर से सीधे ऐप से रजिस्टर कर सकते हो, है ना। कभी आपको सेंटर विजिट करना है कि दिखाना है अपने पेरेंट्स को, तो आप ऑफलाइन जाके भी वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लेके एडमिशन ले सकते हो, और ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर हम आपकी सीट बुक मानेंगे। हाँ, मतलब सीट बुक करने का सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है। कालूसराय में क्या है, जगह बहुत कम मिलती है, तो हमारी जो बिल्डिंग है यही रहने वाली है, यही फिक्स है। तो इसमें सीट जो है वो सच में कम है, ठीक है। हम लोग टोटल 2000 बच्चे पढ़ाने वाले हैं, और जिसमें से 1500 एडमिशन्स हो चुके हैं।
तो अब 10 दिन बाद में कोई बच्चा आता है, मान लो कहीं से ट्रैवल करके, दिल्ली का है तो उसको समझा देंगे, कहीं से ट्रैवल करके आता है कि सर मैं तो आ गया, आपने अनाउंस किया था, मैंने सुन लिया और मैं अब थोड़ा लेट हो गया आने में, अब मुझे पढ़ाओ। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं पर हो, इफ़ यू वांट टू इनरोल, तो आप घर बैठे एक बार अपनी वो सीट फिक्स कर दो, ताकि ऐसा हो कि जब आप यहाँ आएँ तो आपको वो मिल जाए। वरना फिर ऐसा हो गया एडमिशन क्लोज्ड का बोर्ड बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा, और ये भी तुम्हारे प्यार की वजह से ही है, और कुछ नहीं है। बैच 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। एक पेरेंट कल मुझे मिले थे जिनका कंसर्न थी, मतलब पेरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से एकदम सही था कि सर आप इतना लेट स्टार्ट कर रहे हो तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाओगे। ठीक है, तो सिलेबस में ऐसे है कि जो वीक डे यहाँ पे चल रहा है मार्केट में, वो शायद है 3 डेज ए वीक चल रहा है। तो हम लोग ऐसा होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है, और तेज बढ़ाने का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत तेज पढ़ाने वाले हैं कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा, बट हाँ ऐसा है कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब अब ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। एक अगर कोई नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट x नंबर ऑफ आवर्स पढ़ा रहा है तो हम x+2 या x+3 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वही रहेगा। और दूसरा, सिलेबस कंप्लीशन में आप लोगों की सपोर्ट बहुत चाहिएगी। शुरू में तो सभी लोग ये बोला जाता है कि भैया इस दिन बुलाएंगे, जैसे मान लो मैंने प्रॉमिस कर दिया कि 4 दिन आपको आना है। अब जब 5वें दिन बच्चे को बुलाया जाता है, आगे चल के जरूरत पड़ती है, सब लोग जानते हैं, सब जगह एक्स्ट्रा क्लास होती है, कोई ऐसे खुले में आके नहीं बोलता, बट हाँ जब हमें एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यू शुड बी मैच्योर इनफ कि हाँ सर आप एक्स्ट्रा क्लास बुला रहे हो तो वो हमारा ही सिलेबस कंप्लीशन के लिए बुला रहे हो, तो आपका वहां पर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और बेसिकली सर के कहने का मतलब ये है कि फैकल्टीज तो बहुत मेहनत करने वाले हैं। हाँ, आर यू रेडी टू पुट योर हार्ड वर्क? बिना हार्ड वर्क की इच्छा करे पीडब्ल्यू में मत आना, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सर ने पहले ही बोल दिया है, इसलिए सर बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी आओ, वरना डिजर्विंग लोगों के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है उनके लिए सीट छोड़ दो। ठीक है ना, तो मेहनत पूरी लगेगी, पूरी मेहनत चाहिए। आपको 5 दिन भी बुलाया जा सकता है, 6 दिन भी बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ने पे सर 6 दिन भी बुलाना ही पड़ेगा। 6 दिन बुला के 7वें दिन आपका टेस्ट भी हो सकता हाँ तो आप लोग तैयार रहें प्लीज। ऐप पे आप जानते ही हो कितने हम क्लासेस लेते हैं। ठीक है ना, और क्या बेटा मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आके बोला तो था कि हम में से कोई लोग नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो अब ये बार बार बुलवाना चाह रहा है मेरे ख्याल से ना। ये सबसे हम लोग बेसिकली बेटा ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आप जितने भी बच्चे हमारे साथ हो उन सब की केयर के लिए हैं। ठीक है ना, और मैं तो थोड़ा सा पहले ही शायद निकल गया था पढ़ाने से, अभी सर लोग पढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर और बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। ठीक है ना, एक्चुअली रोहित सर जो है वो पूरे विद्यापीठ का एकेडमिक्स देख रहे हैं, मतलब वो पूरे विद्यापीठ को वो करने वाले हैं कि गवर्न, कि हाँ भैया सिलेबस ऐसा तो नहीं है, चलो मान लो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं अब बोल रहा हूँ अपने टीचर्स को भैया आराम से पढ़ाओ, कोई बात नहीं। तो एक जो इंसान है ऊपर से बोल सकते हो कि आप ध्यान रखने वाला, वो ये रहेंगे कि हाँ भाई टेस्ट प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट जा रहा है कि नहीं, बच्चे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन अलग कहानी है, ऑफलाइन में बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अच्छा, हमें जो समस्या आएगी, तुमने कुछ ऐसी पॉइंट रेज किया कि सर ये वाला डाउट है, तो हमारी समस्याएं इनके पास जाएगी, फिर ये जो है उसका जवाब निकालेंगे। तो हम सब लोग मिलके ही करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, विद्यापीठ अपने आप ऐसे खड़ा नहीं हो जाता कि चलो ठीक है आज डिसीजन लिया और कल से खड़ा हो गया विद्यापीठ। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है, और वो सारी मेहनत हम सब लोग कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और वही मेहनत आप लोगों को भी करनी है। ठीक है ना, तो सबके अलग अलग रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये हमारी जिम्मेवारी है टू इंश्योर कि आपको बेस्ट क्वालिटी मिले। सो पीडब्ल्यू में केवल इसलिए नहीं आना है कि फीस कम है, वो तो है ही, वो तो एजेंडा है ही कि आपको मिनिमम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बट केवल एजुकेशन नहीं है बेटा, क्वालिटी एजुकेशन है, और उसके लिए पीडब्ल्यू ना आज तक कभी पीछे हटा है और ना कभी हटेगा, और उसको इंश्योर खुद अलग सर करते हैं। ठीक है ना, और वहां से वो चीज इंश्योर होती है कि अगर एक भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुनवाई है और उसको हम रेक्टिफाई करके छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो वो हम आपको निश्चिंत कराते हैं कि आप अगर आते हो तो आपकी पढ़ाई के अंदर कुछ भी कमी नहीं आएगी। सारे के सारे टीचर्स आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाई कराएंगे आपकी।
ठीक है ना। बट उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे ना, फिर नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब एक बार की बात है सर, मैं नया नया टीचिंग में आया था, ठीक है ना, और क्लास में घुसा, बच्चे बैठे हुए थे बहुत सारे, ठीक है ना। मैं गया, मैं बोला कि भाई मेरा नाम है रोहित गुप्ता, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बच्चे बैठे थे, अच्छा तुम पढ़ाओगे? पढ़ाओगे? पढ़ा लो, बहुत आए, बहुत चले गए, देखते हैं तुम कब तक पढ़ा पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे बैठने के लिए बैठे हो कि हाँ भाई देख लेंगे कौन आएगा पढ़ाने के लिए, नहीं, कुछ एटीट्यूड ऐसा लेके बैठते, बोले पढ़ा के दिखाओ। बोले हाथ पीछे रख के, बोले एकदम रिलैक्स हो गए, बोले अब पढ़ा के दिखाओ। आप पढ़ा के दिखाओ। नहीं तो वैसा मतलब कोटा में ना 5-6 बच्चों का ऐसा एक ग्रुप आ गया था जो 12th का ही बैच था। उदंडी बालक। हाँ, वो 12th का ही बैच था, कहीं से निकल के वो आ गए थे यहाँ पे या भेजे गए थे। अब उन्होंने क्या करा, हर क्लास में वो आ जाते थे एक एप्लीकेशन लिख के कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने कहा कि यार पहली क्लास है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कभी समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है भाई। है ना। तो ये कभी यही है यार कि आप लोग कभी एक्सेप्टेंस के लिए नहीं बैठे हो। देखो पहली बात, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आए हो। अब यार एक नाव पे सवार हो आप, समझो आपने पीडब्ल्यू की नाव पकड़ लिए, उसको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज बैठे हैं ना, वो सब ऑसम है। पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टीज ऑसम है। और सर इसका सबूत है फीडबैक रेटिंग सिस्टम। किसी भी एवरेज फीडबैक रेटिंग, बाकी मतलब मैंने भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहां पे हमारी 4.5 आ जाती थी, तो फिनोमिनल टीचर है, फिनोमिनल आउट ऑफ 5। पर यहां पे मैं आपको बताऊं, एवरेज फीडबैक रेटिंग इज 4.85। और 4.85 नहीं, कुछ की तो 4.99। तरुण सर जैसे विजन टीचर, सचिन सर, तो भाई आप लोग, और मेन बात ये है ना कि सारे बच्चों को समझाना है। 2 लाख बच्चे हैं, हर तरह का ब्रेन बैठा हुआ है उस बैच में, उन बच्चों को पढ़ाना है, तो आप समझो कितनी मेहनत करते होंगे टीचर। हाँ, बेसिक से हो, बेसिक से। और विद्यापीठ में भी यही। हाँ। और विद्यापीठ में भी यही पेडागोजी, पीडब्ल्यू की पेडागोजी चेंज नहीं होगी। यही टी शर्ट पहन के लोग आ रहे हैं, तो वही बेसिक से, जिसको x की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं आता है, वो सिखा के उसको भेजा जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे कुछ और। अच्छा, आप लोगों का जो मन का डाउट है ना सबसे कि सर कौन पढ़ाने वाला है, तो एक बार फैकल्टी से आपको मिलवा देते हैं, ठीक है? तो बजाओ फिर एक बार तालियां जोर से। शोर देखो यार, सर, आ शोर जाइए। कम नहीं होना चाहिए, तुम लोगों का जोश हाई दिखना तालियां चाहिए। बंद नहीं होनी चाहिए। अपने पास फिजिक्स की टीम है। वेद प्रकाश सिंह सर, ललित कुमार सर, सिद्धार्थ परिहार सर, रवि कुमार सर, पंकज कुमार सर, अमिंदर मैम, सिद्धार्थ सर। तो ये आप लोगों के ऑसम फैकल्टीज है फिजिक्स के। अच्छा, मैं अभी भी मतलब वही है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे। तो जो मैंने बात स्टार्टिंग में बोली थी, अभी भी मैं उसी पे हूँ। दैट इज़ कि अभी जज मत करना स्टार्ट कीजिए प्लीज़, और कंपैरिजन बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे टीचर्स जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है हम लोगों से भी, ठीक है? और जब आप इनकी क्लास में जाके बैठोगे, इनसे पढ़ोगे, हम मतलब मुझे कैसे जानने लगे या किसी भी टीचर को कैसे जानने लगे, बिकॉज पीडब्ल्यू ने ट्रस्ट किया और फिर आपके सामने ला के रखा, आपने पढ़ा, फिर बोला सर ओके। समझ में? आपने पढ़ा फिर बोला ओके। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा ही नहीं और बोले नॉट ओके, तो वो वाला काम मत करिएगा। देखो पहले ही बोल देना एकदम। मौका देना पड़ेगा। मौका दोगे और आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इंश्योर करते बहुत मेहनत लगती है फैकल्टीज को फाइंड करने में। और आपको पता है सारे टीचर पीडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना? तो उनमें से छांट के ऑसम लोगों को आपके सामने लाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी लोग आए हैं वो ऑसम है, आपको मौका देना पड़ेगा। देखो हर एक पर्सन टू पर्सन टीचिंग वेरी करती है, पर जो पेडागोजी है बेसिक से लेके एडवांस तक का पढ़ाना वो सेम रहेगा। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, तो एक बार सपोर्ट करने के लिए तालियां हो जाए। ललित सर, कुछ अपने बारे में 2 शब्द।
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं? ओके। मैं भी एक ऐसे ही गांव में पढ़ता था। शायद मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये जानता होगा कि आईआईटी क्या चीज़ है। और आज तक मेरे फादर इन लॉ तक मुझे ये कहते हैं आईटीआई से पढ़ा हुआ है। तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि तो आईटीआई से पढ़ा हुआ है, तो यानी कि उन्हें भी कोई आईआईटी और आईटीआई में कोई खास रिलेशन मालूम नहीं है। तो जो अभी सामने वाली पार्टी की बात हो रही थी ना, तो उस टाइम पे पीडब्ल्यू तो था नहीं, तो मैं भी कहीं सामने वाली पार्टी में ही था। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस सामने वाली पार्टी की। तो उस टाइम पे ये सब जमाना नहीं था कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। तो कालूसराय में एक सामने वाली पार्टी थी और मैं कैश लेके आया हुआ था अपने एडमिशन के लिए। अब उसमें बहुत सारे, मेरे डैडी खुद भी फिजिक्स के लेक्चरर हैं, तो बहुत सारे जो नोट थे वो 100-100 के नोट थे। अब उन 100-100 के नोट में एक नोट खराब था और जितनी मेरी फीस थी आफ्टर स्कॉलरशिप, उसके अलावा मेरे पास केवल एक 100 का नोट और था। तो जब मैंने वो सामने वाली पार्टी को अपने एडमिशन के लिए पैसे दिए तो उन्होंने बोला कि आपका एक नोट ये खराब है। अब मैं परेशान हो गया। मैं पहली बार दिल्ली में आया था, मैंने दिल्ली कभी देखी भी नहीं थी। और मैंने कहा कि मेरे पास तो एक और 100 का नोट है, अगर ये भी इसको दे दिया तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? मोबाइल मेरे पास था नहीं। तो मैंने सामने वाली पार्टी को कहा कि मैं कल 100 रुपये दे दूंगा आपको, तो आप मेरा एडमिशन ले लो। उन्होंने कहा, क्योंकि सामने वाली पार्टी उस टाइम पे अकेली थी, राज कर रही थी कालूसराय में, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एडमिशन अगर लेना है तो अभी ले लो, कहीं से भी लाओ 100 रुपये, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना सारा कुछ होने के बाद, उनका टेस्ट क्लियर करने के बाद मैं एडमिशन के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप 100 रुपये जब तक नहीं लाओगे तब तक हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे। अब मुझे एक जगह है ग्रीन पार्क, मैंने किसी से पूछा कि ये फटा हुआ नोट है, इसका क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ग्रीन पार्क में जाके बदल के लाओ वो नोट। और वो नोट मुझे 65 रुपीज़ में चला। फिर मैंने 100 रुपये उसको दिए और वो 65 रुपीज़ अपने पास रखे। तब जाके सामने वाली पार्टी ने एडमिशन लिया, जो कि बाउंडेशन। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो लगती है पीडब्ल्यू में, कि कम से कम पैसे की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। दैट इज द स्मॉल। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अलग सर का विज़न है वो ये है कि अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो भी आप तक वो एजुकेशन पहुँचेगी। मंजिल सीरीज़ आप देख लें, जेई वाला के ऊपर, कंपटीशन वाला के ऊपर, अब मिस सीरीज़ देख लें, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम ऐप के अंदर पढ़ा रहे हैं और हमने वहाँ पर ना पढ़ाया हो। टीचर ने जितनी मेहनत ऐप के अंदर करी है, शायद उससे ज़्यादा मेहनत टीचर ने यूट्यूब के ऊपर फ्री सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए करी है, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो वो भी आज पीडब्ल्यू से सिलेक्शन ले सकता है। एंड बहुत सारे बच्चे जब रिजल्ट आया तो हमारे पास आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, रिजल्ट जब आता है, ठीक है ना, तब हमें मालूम पड़ता है मुझे कौन से बैच से थे। तो उनमें से कुछ बच्चे वास्तव में उम्मीद और मंजिल से सिलेक्ट हुए हैं। तो उनसे बताएंगे। लास्ट ईयर बेटा आपके पास एक वीडियो काफ़ी फ्लोट करी थी, एक स्टूडेंट था, उसने उम्मीद बैच से लास्ट में पढ़ के 660 या ऐसे कुछ नंबर थे, और वो मतलब इस वक्त है दिल्ली के कॉलेज में, शायद सफदरजंग में है, ये यूसीएमएस में है। तो ये रहा है, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें वो एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे, आपके पास ऐसी इनमें से सर बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे उम्मीद को देख चुके हैं। कौन देख रहे हैं अभी यूट्यूब से? अच्छा, फिर ठीक है। लक्ष्य जी। और बेटा पूरा पढ़ाया, सबने देखा ही है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई चीज छोड़ के पढ़ाई थी, लगभग पूरा पढ़ाया हुआ सबने। जी सर। हेलो बच्चों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, है ना। मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ और कालूसराय हब रहा है। आप सब इस एंथुजियाज्म को फील करें, इस एनर्जी को फील करें, और एक नया चैप्टर है और ये आपकी लाइफ में भी अच्छा चैप्टर हो। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम सिद्धार्थ परियार है और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग के टाइम पे जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी
और हम लोग को टेस्ट क्रैक करके वहाँ पे जाना पड़ता था। और पहले तो सही रहता था, लेकिन वहाँ पे शफलिंग बहुत चलती थी और काफ़ी बार टीचर्स आपके चेंज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको टीचर स्टार्टिंग में पढ़ाएगा वो एंड में भी पढ़ाएगा। और लास्ट में बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं, अगर आप उसमें मेहनत कर लोगे तो आप, हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में कम स्कोर कर रहे हो, लेकिन बाद में अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको वो मेहनत बहुत रंग लाएगी। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? जोर से। यार तुम्हारी चिल्लाओ यार थोड़ा सा। मेरी भी नहीं आ रही। हेलो हेलो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अमरिंदर कौर है। मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाने वाली हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर सारे जने बोल ही रहे हैं, सबको अलग सर का विजन भी पता है, और मुझे लगता है कि हम सारे लोगों ने, जितने भी यहाँ पर लोग पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं एज एम्प्लॉयज़ या फिर आप एज स्टूडेंट, तो कहीं ना हम लोग अलग सर के विजन के साथ सभी लोग कनेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। कोई पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो हम इसी विजन को आगे लेकर जाएंगे। हम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले हैं। सो सी यू गाइज एट द सेंटर, ठीक है? मैम के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। आपकी ऐप में एक खजाना करके आपको दिखता है ना, उसमें आप देखेंगे कुछ प्रीमियम के वीडियोस। मैडम ने वो सारे वीडियोस बनवाए हैं, और मैडम का खुद का भी उसमें आपको खजाना के अंदर एक प्रीमियम का वो मिलेगा, ठीक है ना। तो मैडम ने बहुत मेहनत करी, अभी तक वो थोड़ा सा बिहाइंड द कर्टेन मेहनत कर रही थी। अब आप लोगों के बीच में आकर आपको पढ़ाने वाले हैं। शी इज़ अ एक्सेलेंट टीचर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सब बढ़िया? अभी तो एनर्जी बहुत हाई लग रहा है आप लोगों का, शायद बाद में भूल हो गया। कुछ लोग यहाँ से दिख रहे हैं मुझे पाठशाला का, इधर देखो, पाठशाला से उठ के आए ये लोग। इनका क्लास वहाँ चल रहा होगा, छोड़ के आए हैं। तो चलो, एनर्जी से याद आई मुझे कि अभी जैसे आपकी एनर्जी पूरा टाइट है, ठीक है? जैसे कि लास्ट में सिद्धार्थ सर ने बोला कि आपको मौका मिला है तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपको पीडब्ल्यू ने मौका दिया, ठीक है, कम फी दिया, सब कुछ दिया। मैं अपने टाइम के बाद बताता हूँ। मैं अपने टाइम में पटना में, जब कुछ है पटना के लोग, यस सर, उसका फ़ी नॉमिनल है एकदम से, मतलब कि इतना है कि कर सकते हैं लोग, है ना? फिर भी मुझे घर बेचना पड़ा था, और आज आप लोगों को तो ऐसे मिल जा रहा है। ऐसे टीचर्स पटना में लोकल टीचर से पढ़ा था मैं, घर बेच के। बात अलग है, आज मैं घर खरीद लिया हूँ फिर वापस बढ़िया बढ़िया। दिल्ली में। तो अभी आपके लिए मतलब घर वाले कर रहे हैं ना, ये एनर्जी लास्ट तक मेंटेन रखोगे तब होगा। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए थे, नोएडा पाठशाला से हूँ मैं, थोड़े दिन पहले वहाँ पे काम कर रहा था। तो नीट के एग्ज़ाम के बाद कुछ बच्चे आए, ठीक है? तो हमारे सेंटर हेड सर यहाँ पे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा उनसे कि ऑनलाइन, हाइब्रिड और हम अभी विद्यापीठ ला रहे हैं, इन तीनों में क्या सिस्टम अच्छा है जिससे बेटर रिजल्ट आ सकता है? उसका आंसर क्या होगा बता? उसका आंसर था पढ़ने से। ठीक है, और ये सही है, क्योंकि वो ना सबसे ज़्यादा परेशान किया था मुझे वहाँ पे, उस सेंटर पे। तो जितना परेशान करोगे ना आप मुझे, उतना ही बेटर रिजल्ट आने वाला है। अगर ये परेशान करना बंद कर दिया आपने ना, उसी दिन समझ जाओ आप आउट ऑफ रेस हो, ठीक है? तो बस सिलेक्शन करने का एक ही जरिया है, वो क्या है? पढ़ने से, ठीक है? तो पढ़ेंगे। तो मैं हूँ पंकज कुमार, फिर करेंगे हम लोग बातें, ठीक है? चलिए सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you all the awesome physics faculties here. Thanks. हेलो गाइज, मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह है। मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। तो गाइज, एक सिंपल सा रूल है कि आपकी जो जर्नी है वो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस नहीं है, वो एक मैराथन है। तो अगर आप लोग ने कभी रेस में पार्टिसिपेट किया होगा तो इमेजिन करके देखो कि जब आपने 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपकी एनर्जी 100 मीटर तक बनी रहती है। सेम जब हम जर्नी, जैसे अगर हम नीट और जेई की बात करें, ये 1 साल और 2 साल का कोर्स है। तो आप ये मत सोचना है कि 100 मीटर 200 मीटर में आपका निकलने वाला है, ठीक है? तो पूरा मैराथन है, तो आपको भागना है। जैसे अभी आप लोगों के अंदर पूरा एनर्जी फुल दिखाई दे रहा है कि बहुत बढ़िया। आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से अपने आप को चेक करना है कि आप लोग की एनर्जी सेम है या नहीं है। कई बार होता है ना, मैराथन भाग रहे होते हैं, देखते हैं यार ये भी आगे निकल रहा है, सब अब क्या ही भागना, अब तो हार रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये वाला चीज़ आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है? ये आप ध्यान रखना। एंड तक डिसाइड होगा, जब आपका एग्जाम का जो लास्ट महीना होगा वो भी आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं।
ठीक है। तो ये पूरी जर्नी है जिसमें ये सारी फैकल्टीज़ आप लोगों का साथ देने वाले हैं। मैं भी उस जर्नी का फाइनली आपका पार्ट बनने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी सेंटर में मिलेंगे। आई होप इस मैराथन के लिए आप लोग रेडी हो। ध्यान रखना माइंड में अभी से, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं है, ठीक है। 1 साल 2 साल तक लगे रहना है, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये जब आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन मैं पूछूंगा आपसे कि ये एनर्जी अभी बनाई हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब सेंटर में मिलते हैं। थैंक यू सर। सर की बात से मुझे एक बात याद आई। एक बहुत पुरानी सेइंग है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पर मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे लगता है कि आज का जमाना स्लो एंड स्टडी का नहीं है। आज का जमाना है फास्ट एंड कंसिस्टेंट का। यू हैव टू बी फास्ट। अगर स्लो रहोगे तो कैसे जीतोगे भाई? कौन खरगोश आज सोने वाला है? खरगोश के अगर सोने पर आपको विश्वास है तो फिर तो रेस नहीं जीतने वाले आप। तो यू हैव टू बी फास्ट। आपको फास्ट तो चलना पड़ेगा, लेकिन साथ में कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी फास्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, देन ओनली यू कैन विन। थैंक यू ऑल द टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। Next is it's the clue. You have to change. After physics. Chemistry. So our chemistry teachers are Abhishek Kumar, Rahul sir, Siddharth sir, Rajkumar sir, Ashwin Kumar sir, Prashant sir. Please come on the stage. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। सो माई सेल्फ राहुल डूडी, और पिछले 8 साल से आप जैसे ही प्यारे स्टूडेंट्स को IIT JEE और नीट के लिए मैं ट्रेन करता आ रहा हूँ। कुछ लोग, शायद आप में से कुछ लोगों ने मुझे देखा हो, हाँ, अभी 1 घंटे पहले ही, हाँ, एक सेशन में मेरा हुआ है। सब लोगों ने क्या करने वाले हैं, हम लोग कैसे करने वाले हैं, सर लोगों ने आपको बता दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो यार, ये तो बताने वाले हम लोग हैं, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे रिजल्ट के लिए बड़ी बड़ी बातों से नहीं, लंबी लंबी रातों से लड़ना पड़ता है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। आपका कॉम्पिटिटर अगर पढ़ाई कर रहा है और आप सो रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो आपको हरा देगा, है ना। सो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों ने सुना होगा टैलेंट, हार्ड वर्क, ये सारी कहानी चलती रहती है, बट मेहनत आप लोगों को करनी है। जो भी आपको ज़रूरत होगी सेंटर पे, सेंटर के अलावा, उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं 24/7। ऑलराइट, सो मिलते हैं हम लोग जल्दी सेंटर पे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अश्विन है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। होपफुली बाय 10 अगस्त, जब से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिन्होंने सर ने आपने अभी तक बताई नहीं हो, ठीक है। मेरा एक छोटा सा क्लू है और आइडिया है, एक विजन है जो आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, आप उसे ट्राई करते हो, 2-3 बारी ट्राई करते हो, आपसे नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, आप छोड़ देते हो, ठीक है। इमेजिन करिएगा कि जब भी आप JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मैगी नूडल्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि आपको 2 मिनट का स्ट्रगल नहीं चाहिए होता है। आपको एक्चुअली क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल जितना आप करोगे उतना ही आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। एंड उस स्ट्रगल में अपार्ट फ्रॉम ऑल द टीचर्स, वी आर ऑल्सो देयर। जितना भी हेल्प हो पाएगा हम करेंगे, बट वो आप स्ट्रगल मत भूलिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे, समझेंगे, गिरेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उछल पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क में ज़रूर बिलीव करिए, ठीक है। स्टार्टिंग का जर्नी मे बी रफ हो सकता है, आपको स्टार्टिंग में स्पीड ब्रेकर्स मिल सकते हैं, बम्प्स मिल सकते हैं,
बट वंस आप वो स्पीड ब्रेकर और बम्स के थ्रू निकल जाओ तो लाइफ सीरियसली हाईवे की तरह रहती है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना हार्डवर्क ज़रूर रखिएगा और अपना एंथुजियाज्म, लेवल ऑफ कंफर्ट और स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ अपना इंटरेक्शन बनाए रखिएगा. ओके, थैंक यू. हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ. मैं पिछले 8 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. आपको A to Z केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी. लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा कि सिर्फ सेंटर आने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा. सेंटर पे आप कुछ समय बिताएंगे, बहुत उससे ज़्यादा समय आप घर पे बिताएंगे. जैसे सर ने बताया था कि टफ सवाल नहीं होता, टफ होता है उसके बाद की कहानी, उसके बाद डिसिप्लिन. आप कितना अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी विल पावर को कितना इन्हांस कर पाते हैं, वो मैटर करता है. आप लोगों के लिए मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा. जो रह गए कल के इंतज़ार में, जो रह गए कल के इंतज़ार में, उनकी ज़िंदगी में आज भी झमेले हैं. जो लेकर चल गए आज को, उनके पीछे तो लगे मेले हैं. बेटा MR सर का स्वागत करें. MR सर आ गए हैं. आप सभी बच्चों को MR का बहुत बहुत नमस्कार. बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए. रामलाल बैठ जाओ. तो रामलाल पूछो पहले कितने हैं यहाँ. तो फर्स्ट सेशन हो गया ना, फर्स्ट शिफ्ट का हो गया. अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली क्या है, कुछ लोग और आए हैं, तो जिन लोगों का ओरिएंटेशन या कनेक्शन हो चुका है, हम लोगों से बात समझ में आ गई है जो हम कन्वे करना चाह रहे थे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग निकल जाएं, मूव आउट कर जाएं. एक काम फिर एक काम करो, फिर बिठाओ, सभी लोगों को बिठाना ही पड़ेगा. और क्या, नहीं ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं कि मतलब 4-5 लोग हम लोग बाहर निकल जाएं, इनके साथ बच्चा है हमारे साथ, कुछ जहाँ आना चाहते हैं अपना खाली हो जाएगा. बेटा देखो, अगर आप लोगों की मतलब अभी बात हुई है मेरी, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? नाराज और गुस्सा मत होना, अलग सर नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप लोग, हाँ, हम लोग हैं, हम लोगों से मिल लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है. तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे. राजवंत सर भी नहीं आ रहे हैं, हाँ, ठीक है? अलग सर नहीं आ पा रहे हैं बेटा, ठीक है? आगे हूँ. अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग मेरे से, रोहित गुप्ता सर से और तरुण सर से मिलना चाहते हैं? ठीक है, तो एक काम करें, 20-25 लोग चलो मेरे साथ बाहर. तब तक और लोग आ जाएंगे. सुनो, थोड़ा सा मतलब सहयोग करो, थोड़ा सा यार, खाली करो सीट. देखो पेरेंट्स खड़े हैं ना, पेरेंट्स खड़े हैं ना. हाँ, तो मैं बाहर हूँ, 5-10 लोग मेरे साथ आ सकते हैं प्लीज. 5-10 लोग, 5-10 लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. बाकी सब लोग यही हैं. 5-10 लोग प्लीज, बाकी सब लोग यही हैं. हाँ हाँ, इस नहीं, सिर्फ इसी रो से आएंगे बस, इसी रो से आएंगे बस, ठीक है? बाकी लोग बैठे रहिए प्लीज, बाकी लोग बैठे. भाई ये माइक. हेलो हेलो हेलो. आप ही को किसी को लग जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी. हाँ हाँ, आ जाएंगे अंदर आ जाएंगे, मिल लेंगे तेरे से, परेशान ना हो. अब ये हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है, एक बार ऊपर आ जाइए आप लोग. थोड़ी सीट तो इधर करना भाई, बैठने दे बाकी लोगों को. ऊपर आ जाइए.
बेटा आप लोग बाहर निकलना चाह रहे हो? अभी आए, ठीक है। अब जिसको जहां पर सीट दिख रही है प्लीज अकोमोडेट हो जाओ। अगर यहां पे गैलरी में दिख रही है तो बैठ जाइए प्लीज, सॉरी। हाँ इसमें तेज है। ठीक है, नहीं बात कर लेते सर। हाँ सर। सर पूरी टीम मैथ्स तो सर हमारा मैथ्स में तरुण खंडेलवाल सर हैं, शैलेंद्र सर हैं और राहुल उपाध्याय सर हैं, और मैं भी रहूंगा साथ में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लो सर एक बार जोर से। हेलो बच्चों। तो अभी ललित सर ने एक स्टोरी बताई थी ITI वाली, 100% मेरी स्टोरी से मैच करती है वो। तो मैं भी ऐसे ही एक छोटे शहर से हूँ, यूपी के। मेरे घर वालों ने क्या, मैंने भी कभी IIT का नाम नहीं सुना था 10th क्लास तक। आज तो नहीं, बट अब तो उनको पता है खैर कि मैं IIT से पास आउट हूँ। हाँ, IIT दिल्ली। अरे रुको तो सही यार, अभी लेट मी कंप्लीट द स्टोरी। सो द थिंग इज, मैं 10th तक तो मुझे IIT की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने पता किया कि भाई IIT की कोचिंग होती है कुछ, और उसके लिए कोटा जाते हैं। तो मैं भी चले गया उनके साथ। मैंने कहा चलो हम भी क्या करेंगे, यहाँ दोस्त जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। अब जब वहाँ जाने लगे तो कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, आपको पता ही है वो किस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो बोले 2 महीने में वापस आ जाएगा, कहाँ कोटा भेज रहे हो इसको। अब ये बात दिल पे चुभ गई। ठान लिया कि अब तो यार वापस नहीं जाना, कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाना। पूरे 2 साल की कोचिंग कंप्लीट करके ही जाऊंगा। 2 साल कोचिंग कंप्लीट करी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय टीचर्स आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 289 इन IIT JEE। तो बेटा इस स्टोरी से मैं आप लोगों को क्या एक तात्पर्य देना चाह रहा हूं, या ये समझ लीजिए उसका क्या मॉरल देना चाह रहा हूं, कि अगर आप सब लोग मेहनत करें तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसमें कैपेबिलिटी ना हो IIT क्लियर करने की। अगर मेरे जैसा बच्चा IIT क्लियर कर सकता है तो हर एक बच्चा कर सकता है, एंड दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव इन। ऐसा नहीं है कि मैं बस ये बोलने के लिए बोल रहा हूं। ईच चाइल्ड, एवरी वन ऑफ यू प्रेजेंट हेयर कैन क्लियर IIT अगर आपने मेहनत करते रहे। पूरे उस जर्नी को खत्म करो, जिस दिन आपने वो जर्नी खत्म करी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सो ऑन दैट नोट आई थैंक यू ऑल, एंड बाकी चीजें, बाकी बातें होती रहेंगी और बहुत सारी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं आप लोगों को कालूसराय सेंटर पर मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। जब स्कूल में पढ़ते थे तो इंग्लिश में हमें 3 शब्द सिखाए गए थे, गुड, बेटर और बेस्ट। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए क्या चाहते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट? तो बेटा जो चाहते हो वो देना होगा, बेस्ट चाहते हो तो बेस्ट देना होगा, जो दोगे वही मिलेगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल उपाध्याय है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ कालूसराय ब्रांच पे। मैं केवल 3 चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले क्वेश्चंस का जो सिलेक्शंस होना चाहिए ना आपका, वो उस लेवल का जरूर रखना जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। राइट? बच्चे क्या करते हैं, दुनिया भर की बुक्स करते रहेंगे लेकिन एक्चुअल में जो कंटेंट आ रहा है वो पढ़ते ही नहीं है। तो ट्राई करना कि वो कंटेंट जरूर करो जो एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। जी सर, बायो की हमारी जो टीम है, हेलो बच्चों, मेरा नाम निशांत यादव है और तरुण सर की तरह बॉटनी ही लेने वाला हूँ। 2 लाइन बोलूँगा, बाकी सब कालूसराय सेंटर पे करेंगे।
लोग सोचते हैं ना कि बॉटनी रटना पड़ता है ये सब कुछ, तो बस इतना बोलना है, बॉटनी कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, यही मैं समझाता हूँ। बॉटनी कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, यही मैं समझाता हूँ। आ जाओ, तुम्हारी पेड़ पौधों से दोस्ती कराता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हेमलता सिंह है और मैं भी आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी। और यहाँ सिर्फ यही बात कहूँगी, क्योंकि इतनी देर में हम अपना डाउट भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, कि बॉटनी को पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ में और इतना इजी बना देंगे कि आप कहेंगे कि सिलेक्शन यहीं से होगा, पढ़ लो चाहे कहीं से। जय सिद्धि। हेलो बच्चों, मेरा नाम सतीश पांडे है। मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ पिछले 18 साल से। और अभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे बच्चों, तरुण सर गवाह है मेरे सामने, मेरे साथ है। सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ऑफलाइन में खूब पढ़ाया, खूब सिलेक्शन दिया है। जहाँ भी जाओगे आपके जो सीनियर होंगे वो हमारे स्टूडेंट्स होंगे। खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, बाकी फिर हम लोग क्लास में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो बच्चों, हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो माय नेम है क्षितिज मित्तल और मैं आप लोगों का जूलॉजी लेने वाला हूँ कालूसराय ब्रांच में। लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ। देख के लगता नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं एक्सपीरियंस हूँ, खूब पढ़ाते हैं। तो अपने सब डाउट्स इकट्ठे करो, जल्दी से सेंटर पे मिलते हैं आप सब लोगों से और कराते हैं आप सब लोगों का सिलेक्शन एक ही साथ, ठीक है? पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। Now, the most experienced teacher of PW कालूसराय सेंटर, बनर्जी सर, रिस्पेक्टेड बनर्जी सर, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। अभी तक तुम लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चे कैसे हो, रादर हम लोगों से पूछना चाहिए हमें कैसा फीलिंग आ रहा है। क्लास जब बड़ा होता है इट्स टोटली फिल्ड अप, सेम एज विद ऑडिटोरियम, इट्स फैबुलस। तो ये, और आज सचिन ने अभी बनर्जी सर बोला, ये नाम मैंने भूल ही गया था। कालूसराय में लास्ट 25 ईयर्स लोग मुझे आरकेबी सर के नाम से ही जानते हैं, बिकॉज आई डोंट यूज टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। ऑब्वियसली यू मे नॉट बी फेमिलियर विद मी सो ऑफन, बट ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, वंस यू रीच कालूसराय सेंटर, इस नाम के साथ तुम फेमिलियर हो जाओगे। एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। तो कुछ दिन पहले ही कोई मुझे पूछ रहा था, आई हैव बीन टीचिंग इन कालूसराय फ्रॉम 99 वे बैक, ठीक है, एज उतना नहीं है उसमें मत जाना। तो कुछ दिन पहले कोई कह रहा था सर आपका सिल्वर जुबली कौन सा इंस्टीट्यूट में होगा। 3 महीने पहले बोल नहीं पा रहा था, अब तो बोल सकता हूं, इट्स विद PW एंड विद विद्यापीठ। सो होप तुम लोग के साथ मुलाकात सेंटर में ही होगा। आई विल बी योर केमिस्ट्री फैकल्टी एंड लेट्स होप केमिस्ट्री मिस्ट्री हो, कुछ भी हो, स्कोरिंग हो नहीं हो, पढ़ना तो है, एंजॉय भी करना है, एंड दैट्स वे द लाइफ गोज। थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टोरी शेयर करी थी अपनी रैंक की, राइट? उसमें मैंने बोला था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड टीचर्स आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 200 समथिंग। तो उसमें से एक टीचर आज यहां मौजूद हैं, आरकेबी सर। So I wanted to share this story with you all. Thank you. And Tarun was quite modest. बहुत ही अच्छा लड़का था. He was quite modest saying कि रैंक ऐसा आ गया. Definitely a very good student, perhaps one of the best I have taught. So ऐसा बहुत भी है, we'll entertain. और तुम लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा यही जो रैंक तरुण कह रहे, तुम लोग इसमें IIT हो या नीट हो, ऐसा रैंक लेके तुम भी not only make us proud, it's yourself, make yourself also proud. Thank you. एक बार जोरदार तालियां सभी टीचर्स के लिए। जितना प्यार आपने अलग सर को दिया, हम सबको दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सभी टीचर्स को उतना ही प्यार देंगे। लड्डू तुम्हें पंकज सर ने बोले थे वही खिलाएंगे, ठीक है? मना कर दिया ना, तो उन्हीं को जाके पकड़ो। सर ये जैसे डॉट का आपने कहा सर, तो ये जैसे वीडियो कॉल पे डॉट में क्लियर होगा रूम बैठे बैठे या फिर मैसेज पे होगा? जैसे आपने कहा ना कि सारथी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं हम टीचर से। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आपके इंस्टीट्यूट में ही आपको टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो डाउट आता है आप हाथ के हाथ वहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? बट उसके बाद अगर आपको डाउट बचता है तो आपको ऐप के ऊपर एक सारथी एक प्रोग्राम रहेगा,
बोथ आप मैसेज भी बोल सकते हो, आप वीडियो से कनेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल लाइव आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रॉक्टो ऐप देखा है आपने, डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है ना। वैसे ही ऑफलाइन में भी लास्ट तक लगे रहेंगे या फिर बेटा आईआईटी और नीट के गेट, एम से गेट के अंदर तक छोड़ के आएंगे आपको, टेंशन ना लो। किसी पेरेंट्स का क्वेश्चन हो, पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन है क्या पेरेंट्स का? पीछे बैठे हैं पेरेंट्स। हाँ जी मैम। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरा बेटा ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ता है और वो 11th क्लास के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहा है, तो मैं क्या डमी करवाऊँ उसको और रेदर कि मैं स्कूल कंटिन्यू कराऊँ? बिकॉज क्योंकि स्कूल से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि सिलेबस वहाँ का स्कूल का थोड़ा आगे पीछे चैप्टर्स चल रहे हैं और यहाँ आप सीरीज़ में चलाएँगे, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपका एग्ज़ाम आप कैच कर पाएंगे और वहाँ पे टर्म्स वगैरह भी देना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं कंफर्मेशन लेना चाह रही हूँ कि आप व्हाट यू सजेस्ट दैट कि डमी बेस वी गो फॉर द डमी और द स्कूल के साथ हम लोग जाएँ, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही एक मतलब बहुत बड़ा ही हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है जो कि हम लोग अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। मैम इस पे ना सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ये कोई जनरल चीज़ नहीं है, बट हाँ ये है कि आपने अपने बच्चे को अब तक मॉनिटर किया होगा, पढ़ने में कैसा है, सीन से उसको बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि पढ़ बेटा उठ के, अब नहीं ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब तैयारी करते हैं जेई और नीट की तो डमी ऑप्ट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डमी है नहीं तो डमी है, बट डमी ऑप्ट करने के बाद में उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सुबह वाले जो आवर्स उसके बच गए वो पूरे प्रैक्टिस में स्पेंड करें। अब डमी मतलब मैं तो जब सजेस्ट करता हूँ वैसे तो नहीं करता हूँ, बिकॉज बच्चे क्या है, देखो सर ने बोला है इसलिए हमें ये डमी दिलवा दो, मेरे बोलने से और मेरे ना बोलने से कुछ नहीं होगा। एक फैक्ट ये भी है कि जो मैक्सिमम रैंक्स आती हैं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, उन बच्चों से जाके आप मिलोगे तो वो बोलेंगे हम सर स्कूल भी कंटिन्यू करते थे पैरेलल में। ये एक बहुत तगड़ा फैक्ट है। ऐसा लगता होगा हमें कि जिसकी रैंक आती है वो शायद डमी वाला होगा, नहीं, उसकी स्कूल के साथ मेंटेन करते हुए वो रैंक लेके आता है। दूसरा, अगर बच्चा सिंसियर है और पढ़ सकता है खुद तो उसको डमी दिलवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डमी दिलवाएं अपने उनकी परफॉर्मेंस पे चेक रखें प्लीज़। आप 1 महीना दो उसको, बोले कि बेटा तेरे को कोचिंग वाला पढ़ना है, पढ़ के दिखा, इसमें नंबर ला के दिखा, तेरे नंबर आएंगे तो डमी कंटिन्यू करना, वरना फिर ये डमी बंद, स्कूल जाना स्टार्ट करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। या अ वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कई बार बच्चों का ये डाउट होता है कि मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि जो टॉप बैचेस होते हैं वहाँ पे अच्छे टीचर्स होते हैं और लोअर बैचेस, मतलब सर इसे कैसे सॉल्व करें? एक डाउट होता है कि क्या मैं टॉप बैच में आ पाऊँगा या फिर मैं लोअर बैच में ही रहूँगा? बेटा टॉप बैच वगैरह नहीं है यहाँ पे, एमआर सर। हाँ नहीं है। पीडब्ल्यू के सारे बच्चे औसम हैं और पीडब्ल्यू के सारे विद्यापीठ के बैच टॉप बैचेस है। ये आपको जो टीम अभी दिखाई गई थी ना, ये सारी बैचेस में आपको दिखेगी जो टीम अभी दिखाई गई है। सर मेरी क्वेश्चन है, तो देखो हाँ, 2 टाइप की शफलिंग होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक होता है जिसमें टॉप प्लेयर टीचर्स की फिक्स होगी, बच्चे वहां जा जाके पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो? एक टॉप बैच जैसे कुछ भी नाम रख दो, उसमें टीचर्स फिक्स हैं, बच्चे अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। ये हुई जो जनरल शफलिंग चलती है। सर दूसरा, हाँ जरूर आगे चल के ऐसा हो सकता है कि मान लो जेई 11th के 10 बैच हैं, ठीक है, या 5 बैच हैं 11th जेई के। अब उस 11th जेई के लास्ट वाले बैच में 2 बच्चे अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस, अगेन नो कंपैरिजन, अच्छे मतलब उनका स्कोर बहुत जोरदार आ रहा है। जहाँ पर तुम जनरल क्राउड जहाँ पर स्ट्रगल करती है कि मैं स्कूल कैसे जाऊँ, मैं मॉड्यूल का होमवर्क कैसे सॉल्व करूँ, मैं तो फंस गया, बैकलॉग हो गया, वो लोग उससे ऊपर उठकर सारा काम कंप्लीट करे बैठे हैं। अब वो ऐसा थोड़ी बैठे रहेंगे बेचारे, वो 2 उस बैच से 3-4 जो अगले वाले बैच में होंगे उनको फिर एक्स्ट्रा टास्क असाइन किया जा सकता है, उसमें कोई अलग से बैच नहीं बनाएंगे, समझ पा रहे हो? हाँ, और इसमें कोई गलती भी नहीं है। क्या बोलते हो? ये तो फेयर है। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल के, जब उनको निकाला तो उसके साथ टीचर्स भी निकाल लिए। तुम्हारा बैच जो है, तुमसे जो प्रोमिस किए गए हैं। अच्छा, एक और सिंपल सी रूल है, आप जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो टीचर से पढ़वाता है अपने आप को। जनरल जितना हम पढ़ाते हैं उतना तो पढ़ा के ही आते हैं, और जो पढ़ने वाला होता है वो 3 किताबें या 2 किताब अपने साथ लेके आता है। बोले सर इतना बता दिया, एक ये वाला डाउट तो बता ही दो, ऐसे करके वो पूछ जाता है। और बाकी लोग पता है क्या,
सर कौन सी किताब लगाई जाए, ऐसी कोई बताओ जो मतलब सीधा सीधा एडमिशन एडवांस वाली कुछ बता दो। बोले सर अच्छा वो आपने बताई थी वो तो मुश्किल लग रही है, उसके 5 किए हिले नहीं, दूसरी कोई बताओ थोड़ी लोअर लेवल की। हाँ बस उसी में ही लगे रहेंगे, समझ पा रहे हो। तो दोनों मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो उसको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टास्क भी असाइन कर देंगे कि घर खाली बैठा क्या कर रहा है भाई, ये भी कर ले सॉल्व। नहीं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए तो क्या कर ले जाओगे, और अगर कर ले जाओगे तो बिल्कुल क्वेश्चन मांगो और मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। क्या बेटा? सर डेफिनेटली सचिन सर मुझे एक चीज़ जानना है, आप 11 वालों को पढ़ा रहे हो, ड्रॉपर वाले को पढ़ा रहे हो, लेकिन 12 वालों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो इस साल? बेटा 12th का टाइम निकल गया भाई, सीजन होता है ना, तू स्वेटर क्यों नहीं पहन के आया? मैं समझ गया, बस ऐसे ही समझाते हैं हम लोग। हेलो सर, मैंने सर यकीन ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करूँ, टीचर से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, पर जैसे फाइनेंशियल की वजह से ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। पर अगर जैसे फीस या स्कॉलरशिप में कुछ मिल सकता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर सर जैसे अगर नीट में जैसे अच्छा स्कोर करते हैं, पर हो सकता है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, क्या उन बच्चों के लिए कुछ फीस में डिस्काउंट मिल सकता है? बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका जैसे रिजल्ट आएगा ना उसके बाद कालूसराय सेंटर पे आप आ सर जाइए। कुछ लेट हो जाएगा ना, फिर 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। सर कैलकुलेट करके ना क्वेश्चन से, जैसे आप सब यूट्यूब पे वीडियो आए ना, उससे मैच करके। मैच करने से बेटा जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, उससे पहले बहुत सारे लोगों के स्कोर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। नहीं सर, जेन्युइन। और मैं यही कह रहा हूँ कि यकीन में आपने इंटरेक्शन चाहते हैं ना, ऑनलाइन तो ज्वाइन कर रखा है मैंने। ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हो ना? यस सर। हाँ तो बढ़िया जोरदार पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा तो मैं जैसे मैं टीचर से बेटा जो तू पूछ रहा है मैं समझ गया हूँ। देख मेरी बात समझ, पहले एक बार तेरा देख, तेरे अगर 500-550 आ रहे होंगे तो तुझे अगले अगर नहीं मिल रहा है कॉलेज तो तेरे को 6 महीने 5 महीने बहुत होंगे अगली बार क्रैक करने के लिए, समझ इस चीज़ को। उसके अलावा जो टाइम बचा हुआ है ना, तो देखना चाहता है कि हमारे में स्कोर आ गया फिर मैं जाऊँ एडमिशन लूँ, इस टाइम को यूज़ कर, जो तेरा वीक टॉपिक था उन पे लगाना। नहीं तेरे लिए सीट रखेंगे भाई, बिल्कुल। क्यों बता, मेरी बात नहीं समझा अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा मेरी बात समझ, एडमिशन की कैपेसिटी हम उसको फुल करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्पेशल नीड के साथ बच्चा आता है हम उसकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे, जनकपुरी में करेंगे, नहीं तो कोटा में कहीं तो हेल्प करेंगे ना, ठीक है। वो हमारा तरीका है, पर उसके लिए कम से कम अपना स्कोर लेके आ, ऐसे तो मतलब नहीं बता पाएंगे। और अगर सच में पढ़ने वाला है तो घर आके पढ़ा दूंगा, है ना। अगर वो अगर लेवल दिख जाए ना हमें, तुम्हारे अंदर वो डिस्प्रेशन दिखे ना कि ये आग लगाने वाला है, तो हम आ जाएंगे घर पे। जगह हमारे यहाँ सेंटर पे नहीं होगा, तुम्हारे घर पे तो होगा। हाँ ठीक है, मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें लग रहा हो कि बोलने वाली बात है, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए, ऐसा नहीं है। तू जेन्युइनली अगर सच में पढ़ने वाला है और हमारे पास सीट नहीं है तो बहुत सारा ऑप्शन है। अगर तू पढ़ने वाला है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो, और मैं पढ़ाना चाहता हूँ ये तो तू जानता होगा। मतलब सर मेरा क्वेश्चन वीकेंड क्लासेस से है। जैसे नॉर्मली मैं एलन में अचीवर कोर्स लेके आया हूँ, ड्रॉपर एज ए ड्रॉपर। मेरी सिस्टर 11th क्लास में जा रही है, तो स्कूलिंग के साथ कंटिन्यू करेगी, तो वीकेंड में और वीकडेज क्लासेस जो हैं उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, और आप वीकेंड में क्या पूरे वीक का पढ़ा सकते हो या क्या पेस रहेगी, ऐसा कुछ? सर जो अपने ने टाइम टेबल जो बनाया है उसमें नंबर ऑफ आवर्स बराबर दिए हैं, समझ पा रहे हो। अब अगर कोई बच्चा 2 ही दिन क्लास सेंटर पे आता है तो उसको फिर एक दिन में ही हम लोग 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ाएंगे, तो सैटरडे संडे मिलाकर उसके 14 आवर्स 2 दिन में कंप्लीट किए। बाकी जो वीकडे में आ रहे हैं उसके 14 घंटे फिर 4 दिन में या 5 दिन में कंप्लीट किए। मेरा डाउट ये है कि स्कूल के भी सब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो स्कूल से जो होमवर्क मिलता है डेली का, और जो यहाँ से मॉड्यूल्स वगैरह टेस्ट वगैरह मिलेंगे, तो उन सब का टाइम एक्स्ट्रा निकाल के जो एक्स्ट्रा हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके लिए टाइम कैसे निकाल पाए? टाइम देखो यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ये इसका ऑनलाइन भी जवाब दिया था। कोई ऐसा बच्चा है जो सारी चीज़ें, मतलब कोई होगा ना, मैं अभी इतने सारे लोग आए अभी पूछ लेते हैं, कोई ऐसा है जो स्कूल की जो तुम्हारे हैंड रिटन वर्क सबमिट करना होता है वो, यहाँ वाला मॉड्यूल
रिवीजन, नोट्स, डीपीपी, ये सारे सब पे टिक किसके लगे हुए हैं? एक बार खड़े होना, या किसी का होगा, या तो सब पे चेकिंग हो जाएगी बेटा। हाँ, स्कूल का होमवर्क एकदम कंप्लीट है। इससे पूछना पड़ेगा यार तेरे वाला सवाल, ये बताएगा अब कि कैसे कर रहा है। ठीक है, बेसिकली अब तू चल देख ले, इतने में से सिर्फ एक इंसान है, तो बेसिकली बाकी सब लोग उस सिचुएशन से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब किसी का मैनेज नहीं हो रहा है, बट हाँ एक होना चाहिए कि हमारा मेन एम क्या है, प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल जाना बंद कर दो, जाना पड़ेगा, वो आपको तंग करेंगे फिर आपके। हाँ, स्कूल में नहीं बेटा, देखो होता क्या है, मैं भी स्कूल जाता था, मैं भी कोचिंग जाता था, उसके बाद भी मैंने बिना ड्रॉप करे पहली बार में निकाला था। ऐसा नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, ठीक है ना, लेकिन मैं रेगुलर बच्चा था। क्लास के अंदर अगर आप लेक्चर को ईमानदारी से सुनते हो, आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है, आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जहाँ पर आप अपनी ईमानदारी से हट जाते हो, ठीक है ना। स्कूल के अंदर 0 पीरियड है, गेम्स का पीरियड है, उसको यूटिलाइज करो, वहाँ पर काम करो, ठीक है ना। समय सबके पास बराबर है, उसका यूटिलाइजेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, और आपके क्वेश्चन का जवाब आपके पास है। आपको पता है कि आप कितनी देर फ़ोन देखते हो, आपको पता है आप कितनी देर टीवी देखते हो, आपको पता है आप कितनी देर इंटरनेट पे रहते हो, आपको पता है आप कितनी देर फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, आपको पता है कि आप कितनी देर टाइम वेस्ट करते हो, और आपको पता है आप कहाँ पर टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो टाइम को ऑप्टिमाइज करो, अपने आप सब चीज़ों को टाइम निकल आएगा, ठीक है ना। सर एक सेकंड मुझे। माई सेल्फ AK सिंगला, मैं खुद लेक्चरर हूँ और मेरी बिटिया 11th क्लास में है, तो अभी उसको एडमिशन के लिए मैं आया था। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को कि विद्यापीठ स्टार्ट कर रहे हैं आप दिल्ली में, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। एक छोटी सी बात थी सर, बस जो मैडम ने भी पूछी थी आपसे, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि हम बच्चे को फुल टाइम आपके पास भेजें या स्कूल के साथ साथ भेजें। तो एक तो आप अभी मेरे ख्याल ओनली इवनिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं दोनों, नहीं 11th के लिए, 11th के लिए शाम का बैच है मेरे ख्याल। यस, 4 to 8 आई थिंक। यस, हाँ, तो मॉर्निंग में जैसे मान लो बच्चा खाली है, तो क्या मॉर्निंग में अभी बैच कोई अभी स्टार्ट करने का कोई इरादा है सर? इस सेशन में नहीं। जो बच्चा डमी है, मान लो स्कूल नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम चाह रहे थे कि भाई एक बैच ऐसा बन जाए कि वो जो है मॉर्निंग में आपके पास आ गए और वो 5-6 घंटे वहीं पे पढ़े, तो वो बेटर है आई थिंक। नहीं, बच्चा सेंटर पे आके सेल्फ स्टडी कर सकता है, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी के लिए क्योंकि ऐसे बच्चे और रिक्वेस्ट बहुत कम है हमारे पास इस सेशन के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में वी कैन डेफिनेटली प्लान, बट नॉट इन दिस सेशन। चलिए, इस सेशन के अंदर हम 4 to 8 वाला इवनिंग स्लॉट ही ले रहे हैं 11th के बच्चों। ये ठीक है सर। दूसरा एक क्वेश्चन और था सर कि आप भी जानते हैं कि जैसे जो कोचिंग होती है आपकी और भी अदर्स सेकंड पार्टी जो भी होती हैं, अदर सेंटर्स हैं, यहाँ पूरा फोकस जो है वो जेई नीट पे होता है कंप्लीटली, और होना भी चाहिए। लेकिन क्या एनसीईआरटी जो सीबीएसई एग्ज़ाम होगा उसकी भी कोई तैयारी या उसकी भी कोई प्रिपरेशन आप लोग कराएंगे बच्चे को पहले? ऐसा कुछ रखा है सिलेबस में? सर सीबीएसई और आईआईटी का जो मेजर डिफरेंस है वो उसके एग्ज़ाम पैटर्न का है, ठीक है। तो बच्चों के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हम लेंगे, आपके करिकुलम के अंदर बच्चों के सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी लिए जाएंगे, उनकी कॉपीज़ बाकायदा चेक करके उनको दी जाएंगी, उन्हें बताया जाएगा किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर मैं जेई की बात करता हूं तो सीबीएसई के से होते हुए ही जेई पहुंचते हैं। जो टॉपिक सीबीएसई के हैं वही टॉपिक जेई के हैं, तो वो सारे तो आपको पढ़ाने ही पड़ेंगे हमको ना, बच्चे को तो पढ़ाएंगे हम सारा कुछ, बट बच्चे को एडिशनल क्या करना होगा, तो बच्चे को एडिशनल लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है ना। उसको डेफिनेशंस को याद करना होता है, उसको डेरिवेशंस को याद करना होता है। तो हम बच्चे को डेफिनेशन भी लिखवा के देंगे, बच्चे को डेरिवेशन भी लिखवा कर देंगे, हम बच्चे को ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बच्चे का काम रह जाता है कि उन चीज़ों को बैठकर याद करे, ठीक है ना, और सारी डेरिवेशंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करे।
एक बारी एनसीईआरटी का थॉरली रीडिंग जरूर करे, पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीडिंग करे। बायो में तो एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी चलती है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाई जाती है बायो के अंदर, तो ठीक है ना। तो जो बच्चा अच्छा होता है और उसकी अगर इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, तो जितने भी बच्चे क्रैक करते हैं आईआईटी नीट को या एम्स में जाते हैं, उन सब बच्चों के नंबर जो अगर आप सीबीएसई में देखेंगे तो वो 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस ऐसे ही आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को कभी डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है ना। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो कोचिंग से पढ़ने के बाद स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें करनी रहेंगी उसको याद करना पड़ेगा और स्कूल के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही रिक्वेस्ट थी सर आपसे कि ऐसा ना हो कि बच्चा इसमें जेई में तो टॉप कर रहा है और वहाँ उसकी री आ रही है एनसीईआरटी में। रेयर रहता है, ये बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत रेयर तो केस। हाँ, बस थोड़ा सा ये प्लीज उसके फोकस करना। ठीक, चलो धन्यवाद करता हूँ मैं आपका और दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। सो मेरे बेटे ने यहाँ पे 11th जेई के लिए ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी हैं और वीकेंड क्लासेस हैं। मेरा एज ए पेरेंट्स काफ़ी आपने एडवाइजेस दिए हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस किया है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, हम कैसे चेक करें कि वो सही राह पे चल रहा है, या कोई हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शंस आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ सर, पेरेंट्स के लिए तो यही है कि आप जितना हेल्प कर सकते हो ये जर्नी में उस बच्चे की आपको करना चाहिए। सपोर्टिव होके उसको समझना चाहिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। और मैं ये कहूँगा कि मतलब मैं खुद बाहर जाके पढ़ाई करता था, पर मैं हर दिन घर वालों से बात करता था। एक बार मतलब आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ ऐसी होनी चाहिए कि आप हर दिन उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, उसको दोस्त की तरह फील करा रहे हैं, तो उसकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो आप लोगों को बस फ्रेंडली माहौल, और अब वो जैसे घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, समय पे उसको खाना मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखे, वो अच्छी नींद ले और उसको सपोर्ट करना चाहिए पूरे टाइम कि भाई पढ़ाई करो। ठीक है सर, ओके। मिसेस कीर्ति, मेरी परसेप्शन से आपका सेशन ना अदर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लेट चल रहा है जी मैम, एज कम्पेयर टू। इसके लिए हमें, आप तो कवर अप कर लेंगे, आप तो पढ़ा लेंगे बच्चों को, लेकिन आप बच्चों को गाइड किया जाए कि वो कितना कंपटीशन लेवल से पीछे चल रहे हैं। इन्हें उन्हीं बच्चों से compete करना है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चों से, वो भी उसी बैच में बैठेंगे। इसीलिए बच्चों को अवेयर किया जाए कि ये सेशन काफ़ी लेट चल रहा है एज कम्पेयर टू 4-5 मंथ्स पीछे चल रहा है। मैम ये जो इसका मेन जो इफेक्ट आ सकता है वो ये है कि 11th वालों के लिए आप बोल सकते हो पीछे चल रहा है, बट 11th वालों के पास अभी है टाइम। 11th का भी तो 10th का रिजल्ट है, तो 11th पीछे कैसे है? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 11th में बहुत सारी जगह है। और ऐसा है कि हम सेशन लेट स्टार्टअप सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चा लेट नहीं है ना। बच्चा थोड़ा भी अवेयर होगा तो पढ़ाई तो कर ही रहा होगा ना बच्चा। बच्चे compete तो उन्हीं बच्चों के साथ करना है वो जो तो ऑर्गेनाइजेशन में मार्च से पढ़ रहे हैं। मैम देखिए, हमने 2 बैचेस स्टार्ट किए हैं, एक 11th स्टार्ट किया और एक ड्रॉपर स्टार्ट किया है। तो ड्रॉपर के लिए तो हम लेट नहीं है, 11th वाले के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हम डालेंगे, बच्चे को भी डालना पड़ेगा, क्योंकि 11th का बच्चा 2 साल बाद एग्जाम देगा। इस चीज़ को हमने सोच के इसीलिए 11th स्टार्ट किया था, इसलिए हमने 12th स्टार्ट नहीं किया, इसलिए 12th स्टार्ट नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ क्या है मैम, बच्चा हमारे से कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब पे पढ़ रहा है वो हमसे, हमारे किसी न किसी ऑनलाइन बैचेज में भी है, तो ऑलरेडी वो कुछ पढ़ रहा है। बाकी अगर हमें ऐसा लगेगा, मैक्सिमम बच्चा ऐसा है, हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सर अभी ऐप से पढ़ रहे थे आप लोग ऑनलाइन, लेकिन हमें ऑफलाइन पढ़ना है। इन केस अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चे को मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो हम रीशफलिंग की बात करते हैं, हम रीशफलिंग नहीं करेंगे। हमने जो मतलब डेज रखे हुए हैं, सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा बच्चे के लिए बचेगा, हम उसके लिए डाउट के लिए टाइम देंगे, उसको पूरी हेल्प करेंगे। पर मैम आप ये नहीं बोल सकते कि कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह गया। मेहनत सबको उतनी ही पड़ती है। जो आगे निकल गया ऐसा नहीं कि उनकी भी कोई श्योरिटी है, ये कभी होता नहीं है। पढ़ने के लिए ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, 3-4 मतलब महीने, 5 महीने लाइफ के बहुत होते हैं, उसी में सिलेक्शन निकल जाता है, उसी में फ्लो बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा 2 साल ही एकदम लगा हुआ है तो ही होगा। वो 4-5 महीने भी बहुत होते हैं अगर वो पूरे फ्लो के साथ मतलब पढ़ ले। इसीलिए 12th में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, लक्ष्य बैच में खासकर, उनमें से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। वो क्या करते हैं, 12th का सिलेबस हमसे पढ़ते हैं, 11th का सिलेबस हमारे यूट्यूब से देखते हैं, और उसके बाद सिलेक्ट होकर बताते हैं कि सर हमने तो ये 11th वाला टॉपिक इस आपसे यहाँ से यूट्यूब से पढ़ा था। तो एग्जाम्पल्स हैं,
बाकी हम लोग मैम ऑफलाइन लाए हैं तो हम बच्चों के ज़्यादा पास हैं एक्चुअल में। ऑनलाइन में क्या होता है, उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं सुन पाते थे। तो अभी हम उस चीज़ को देखेंगे कि क्या कर सकते हैं और ऐड ऑन क्या कर सकते हैं। सिस्टम हम मान रहे हैं थोड़ा डिले है, लेकिन हम लोग उसके लिए काम करेंगे। इसीलिए हमने पहले ही प्लान किया था कि 12th नहीं लाएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं दे पाएंगे उनको एग्जाम तक। कैसे, जैसे मान लीजिए बोर्ड के लिए तो पढ़ा देंगे, पर क्या नीट के लिए और जेई के लिए पढ़ा पाएंगे उनको 1 साल में? नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमने नहीं स्टार्ट किया यहाँ पे 12, क्योंकि हम लेट थे इस वजह से। तो हमने ये चीज़, इस चीज़ को ऐसे देखा है। सर एक बार विद्यापीठ ज्वाइन होने के बाद ऑनलाइन बैच कंटिन्यू रखना है, जैसे अभी अर्जुना जेई 2023 ज्वाइन कर रखा है? नहीं करना है। यहाँ आ क्यों रहे हो? यहाँ क्यों आ रहे हो पढ़ने? और तू शक्तिमान तो नहीं है कि दोनों जगह कंटिन्यू कर लेगा। अरे सब कुछ यही मिलेगा यार। तुम्हें क्या लगता है विद्यापीठ में कंप्लीट पैकेज नहीं है? अरे राजवंश सर से ज्यादा अच्छे टीचर मिलेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे से ज्यादा अच्छे टीचर मिलेंगे। पीडब्ल्यू में सारे टीचर एकदम जोरदार है यार। पीडब्ल्यू का एक टीचर ब्रांड से कम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम्हें क्या लगता है किसी को थोड़ी ना पढ़ाने भेज रहे हैं यार हम लोग। ऐप में जब हम लोग भी नया आए थे ना, तो तुमने बचपन के दोस्त हैं। राजवंश सर नहीं, अर्जुना के सभी टीचर ओपी हैं। तो पीडब्ल्यू के सारे टीचर ओपी हैं। राजवंश सर ओपी। हाँ राजवंश सर ओपी, यस राजवंश सर ओपी। पीडब्ल्यू के सारे टीचर अच्छे हैं यार, जोरदार हैं सारे। हम लोग को वहाँ पे हमेशा रेगुलर टेस्ट देने को मिले। हम बहुत सेटिस्फाई हैं अर्जुना से। अर्जुना से बेस्ट बैच कोई हो ही नहीं सकता 11th के लिए। धन्यवाद। बस यही से कह रहा हूँ। धन्यवाद। और मतलब हम अगर पीडब्ल्यू ज्वाइन कर रहे हैं, पीडब्ल्यू आज से नहीं 9 से हम कर रहे हैं। तो तुम थोड़ा लेट नहीं हो? तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि? नहीं सर। सुनो ना, D² चलता है ना पाठशाला में? यस सर। तो वहाँ जाओ ना सर। D² चलता है, पैसे भी कम लगेंगे, टेस्ट भी पूरी होगी, डाउट भी पूरा बताया जाएगा। हाँ, और नहीं आओगे तो घर पे बताया भी जाएगा कि बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा था। नहीं। हेलो। अरे बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। देखो जो तुम कह रहे हो ना कि ऑफलाइन का फील लेना है, डाउट आके पूछना है, तो पाठशाला में है ना D² प्रोग्राम। सर मैं पहले लेक्चर जेई 2022 का स्टूडेंट हूँ, पहले था मैं मतलब। और मेरा क्या है कि मैं अक्टूबर के मंथ में मैं बीमार पड़ गया था, तो मेरी, हाँ पिछले वाला, तो उसकी वजह से क्या है मेरी क्लास बहुत सारी छूट गई थी। तो उससे मेरा क्या है बहुत ज़्यादा बैकलॉग, और उसकी वजह से मेरे को पीडब्ल्यू सारथी का भी ऑप्शन नहीं था पहले। और इस वजह से मेरा क्या है 2022 का अटेम्प्ट वो बेकार हो गया। उसकी वजह से अगर पीडब्ल्यू सारथी होता पहले, तो मैं अगर सारथी होता तो मैं इस बार सिलेक्ट हो चुका होता। तो उसी की वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू सारथी वो थोड़ा कम, थोड़ा और कॉस्ट हो थोड़ा उसका। कॉस्ट का तो सर बताएंगे, ये डिसाइड। तो बेटा कॉस्ट हमने ऑलरेडी मिनिमाइज करके दी है। यहाँ पर आपको 1-to-1 डाउट्स मिलेंगे, ठीक है? तो अब जिन फैकल्टीज को रखा है उनको सैलरी भी देनी है बच्चा। तो ऑलरेडी एकदम मिनिमाइज और सब्सिडाइज रेट्स पर है। यहाँ पर आप ये मान के चलें कि मेन से लेकर एडवांस तक। ठीक है, एडवांस तक। जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए सपोज, तो उस बच्चे का क्या होगा? वो एडवांस तक जाएगा या आपका उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं सर, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, जब यहाँ पे पढ़ेगा उसके बाद की बात कर रहे हो आप? हाँ, अगर आपसे क्लास ले रहा है, मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई नहीं करा, तो वो तो एडवांस में तो नहीं जाएगा। तो इसके बाद आप एडवांस तक आप पढ़ाते रहेंगे उसे, नहीं अगर एज ए स्टडी के लिए या फिर नॉलेज के लिए आप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो तो क्वालिफाई किया नहीं तो जाएगा नहीं एडवांस में। तो वो तो सर ऑब्वियसली फिर उसको नहीं समझे, मेंस के अटेम्प्ट भी 2 होते हैं। ठीक है। पहले अटेम्प्ट में उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा क्या स्कोर जा रहा है और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद में करीबन 1.5-2 या 1.5 महीने का तो गैप मान के चलिए, तो उसको फिर मेंस ओरिएंटेड बढ़ाएंगे उस टाइम पे कि अगले अटेम्प्ट में ये सही हो जाए। उसके बाद में भी आप बोलते हो नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो फिर एडवांस पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है ना। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बस एडवांस तक के लिए आप उन्हें नहीं अलाउ करेंगे। नहीं, अलाउड है, हमारी तरफ से अलाउड है, आके पढ़े कोई भी बैच चले। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी तरफ से अलाउड है, वो जाके पढ़ सकते हैं। जहाँ तक क्लास चलेगी सब जगह अलाउड। हाँ, तब सारा मटेरियल जिसको दे रहे हैं सबके लिए अलाउड। ऐसा तो नहीं कि बेटा तुमने मेंस क्वालीफाई नहीं किया, अभी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, यही पूछना था। बच्चे नहीं आते, और बता दीजिए। पहले बता देता हूँ, बच्चे नहीं आते।
अच्छा ठीक है हाँ, बच्चे उनको हम खुद नहीं आते फोर्स हैं नहीं करेंगे, रीजन बीइंग कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडवांस, एग्जैक्टली राइट। सो अगर बट उसके बाद ही बच्चा पढ़ना चाहता है, विलिंग है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम आए। हाँ फीस दी है उसने। जेई वाला पे सर आपने देखी होगी, अभी एडवांस की क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। सर एक और वो कंफ्यूजन है कि जैसे ड्रॉपर बैच हैं 12th वाले, उनके लिए अब से एडवांस उनके लिए कितने अटेम्प्ट हैं और मेंस कितने अटेम्प्ट हैं उनके पास? मेंस के सर 2 ही अटेम्प्ट होंगे, 2 अटेम्प्ट, एडवांस का 1 बचा अगर ड्रॉपर है तो। एडवांस का 1। आप लोगों को कालू सराय बिल्डिंग का एड्रेस पता है कहाँ पर? क्योंकि मुझे नहीं पता चला, मैं ऐसे समझा रही हूँ। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन जानना है कि पीडब्ल्यू दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? ये बच्चे बजाएंगे, बच्चे बताएंगे। तालियां बजा दीजिए, क्यों औसम है। यहाँ पैसा नहीं, बच्चों का प्यार चलता है। सर देखिए पीडब्ल्यू अलग कैसे, मैं बताता हूँ कि पीडब्ल्यू ने जो क्वालिटी एजुकेशन पहले भी थी, सदियों से चलती आ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि बंद कमरे के अंदर क्या हो रहा है ना, वो सिर्फ लाखों रुपए देने वाले को ही पता चलता था। पीडब्ल्यू ने ही यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन दिया, क्वालिटी एजुकेशन दिया, जिससे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ये एक डिफरेंस है कि हम लोग सिर्फ इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं एजुकेशन को देखते हैं कि बच्चा और देश का भविष्य कैसे सुधरे, बच्चा सेलेक्ट कैसे हो, बच्चे की पढ़ाई कितनी अच्छी हो। जैसे हम ऑफलाइन में भी जब कहीं जाते हैं या फिर जो विद्यापीठ है वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो बच्चों की ज़रूरत नीड के अकॉर्डिंग हम उसको कंटेंट डिलीवर करते हैं। एक जो खास बात है जो हमारे ऑनलाइन ऐप में भी और यहाँ भी हम लोग हमेशा बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। हम लोग कभी भी बैच में ये नहीं दिखाते कि मुझे क्या आता है, कि मैं फिजिक्स में पीएचडी हूँ, मैं हूँ फिजिक्स में पीएचडी, लेकिन मैं कभी ये शो नहीं करता हूँ कि मुझे फिजिक्स बहुत आता है। मैं हमेशा नीचे उतर के बच्चों की मानसिक स्थिति पर उतर के फिर वहाँ से उठा के पढ़ाते हैं। मतलब ये मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने बाकी कोटा में और बहुत बड़े कोचिंग में पढ़ाया है, तो वहाँ पे सिलेबस का कंप्लायंस और ये सब बहुत होता है। कभी भी हमारे बैच में टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं जो पीडब्ल्यू को अलग बताती। वो चीजें देखो, सब देखो, जो भी तुम सोचते हो ना, आज से 1 साल पहले तुम पीडब्ल्यू से क्या उम्मीद रखते थे? टेस्ट का, कि ऑनलाइन बैचेस का, ऑफलाइन सेंटर का? क्या सोचा था तुमने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले क्या सोचा था? ईमानदारी। मैं आपको बाय फेस, मतलब बस जस्ट मैं बाय नेम आपका जानती थी, और मेरा बेटा आपका बहुत ही बड़ा फैन है। वो कहता है कि सचिन सर इज द बेस्ट सर, एंड मैं उससे पहले नहीं जानती थी। मैं एक शायद पूजा मैम थी, शायद मैंने उनकी एक इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास देखी थी। आई थिंक कि टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है, अपना पूरा बेस्ट एफर्ट्स लगाती हैं, और ऐसे टॉपिक्स जिसको मतलब इग्नोर किया जाता है, इंटरेस्ट नहीं लगता, फिर भी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया कि बच्चों को लगे कि उसमें ज़्यादा फोकस किया। और मेरे बेटे ने पीडब्ल्यू के थ्रू विदाउट एनी, आपको पता है कि कोरोना के कारण क्लासेस नहीं हो रही थी स्कूल में, बच्चा कोई भी स्कूल की क्लासेस नहीं ले रहा था, बच्चे ने मेरे 85+ स्कोर किए ओनली बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे बताया कि मम्मी पीडब्ल्यू की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है कालू सराय में, एंड डोंट यू बिलीव कि मैंने आकाश में अपने बेटे का एडमिशन ले रखा था, एंड मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। वो उस समय आप लोगों का फाइनलाइज नहीं हुआ था, मैंने वहाँ से वो एडमिशन कैंसिल किया, एंड देन मैंने दोबारा यहाँ पे पीडब्ल्यू में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया। थैंक यू सो मच। मेरे को सिर्फ आप लोगों पे ट्रस्ट था। यू आर द ट्रस्टवर्दी टीचर्स। फैकल्टीज इतनी अच्छी हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस। मेरे ख्याल से कहीं पे भी कोई ऐसी मैंने फैकल्टीज देखी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शायद अभी एक पेरेंट का डाउट था कि पीडब्ल्यू अलग कैसे है, जो मेजर डिफरेंस है वो दिख रहा है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे खूबसूरत से चैनल। बहुत बढ़िया यार, वाओ। तो मेरी गुड़गांव में एक मीटिंग रह गई थी आज, तो आप लोग को शायद पता हो, हम लोग बहुत जल्दी कॉमर्स भी करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग रह गई थी, तो उसमें रह गए और मिलने का ये मौका छूट गया। तो खैर, बाकी आपके सारे फेवरेट टीचर्स वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं,
और बहुत अच्छा लग रहा है यार आप लोग यहाँ तक आए, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है और अच्छा लग रहा है कम से कम कनेक्ट हो पाए आप लोग से। तो यहाँ क्लास 11 के बच्चे भी होंगे राइट? क्लास 12 भी होगा और ड्रॉपर भी हैं क्या? ड्रॉपर क्या है ये? किसने हैक किया ये? वाह बहुत बढ़िया सर, यही आईटी बॉम्बे वाला था। एक नंबर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ तक आए, सभी टीचर से आप लोग मिले और यार जो भी यहाँ बातें हुई मैं तो सुन नहीं पाया आप लोग की जो भी इंटरेक्शन हुए हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप पाठशाला आ रहे हो या आप विद्यापीठ आ रहे हो, पढ़ाई का लेवल एकदम बराबर रहना है। तो इट डजेंट मैटर दैट वेदर यू आर गिविंग अस 4,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़ और एनीथिंग, तो टीचर्स वही रहते हैं, कंटेंट वही रहता है, तो इट वोंट अफेक्ट यू। अगर यहाँ बहुत लोग अभी ये कंफ्यूज हैं और सोच रहे हैं कि ऑनलाइन से पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्या मुझे ऑफलाइन में जाना चाहिए? नहीं बेटा, अगर बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा बिजनेस का कोई पॉइंट नहीं है, अगर अच्छी चल रही है तो नहीं जाना चाहिए, आप ऑनलाइन में रुको। बैचेस बहुत अच्छे बना के रखें, इसके बाद भी अगर घर में डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं होती, रूटीन नहीं होती, तब ऑफलाइन की तरफ मूव करना। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि ऑफलाइन कुछ भी 1% भी यहाँ से बेटर होगा, अपनी अपनी सुविधा होगी वो अलग बात है, पर अगर आप सोच रहे हो एकेडमिक क्वालिटी अचानक से कुछ बेटर हो जाएगी या कुछ जादू, कुछ नहीं ऐसा होगा। जितना बैचेस में मैजिक हो रहा है वैसी मैजिक हर जगह होगा। तो ये मेरी सबसे पहली बात है। और दूसरा, आप सबको शायद पता हो, अभी तो मैं यहाँ रखा नहीं हूँ, कल आप सबको, हम सबको, हमारी पूरी फैमिली को कल एक अवार्ड मिला। तो फिजिक्स वाला तो फिजिक्स वाला को कल पीडब्ल्यू को कल फिजिक्स वाला को अवार्ड मिला 100 मोस्ट पावरफुल, मतलब जितने भी 100 मोस्ट पावरफुल जितने भी कंपनीज थे आप कह सकते हो, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया के इस ईयर के, तो उसमें एक्टेक के अंदर से फिजिक्स वाला उसके अंदर गया एंड आई रिप्रेजेंटेड यू ऑल। एंड मैंने वहाँ से बोला भी कि मतलब इसके सही डिजर्विंग बच्चे और बच्चों के साथ मैंने भी बोला जो हमारी यहाँ टीम को आप देख रहे होंगे यहाँ, तो ये सारी टीम है। सो रियली प्राउड, और मैं कोशिश करूँगा कि अवार्ड में दिखा पाता, यहाँ है नहीं अभी इस जगह पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, फोड़ना है अपने को, लगना है, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, जो भी है जो भी। और यार एक चीज़ समझ लो कि जो भी बड़ा सपना देख रहे हो आज इस रूम में बैठ के, 10 साल बाद यार अपन, या 6 साल तो ज़्यादा हो गया, 6 साल बाद अपन साथ में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे और डिस्कस करेंगे उसको, सही रही वो जर्नी। चलो सब लोग हैक कर रहे हैं यहाँ, तो मत ज्वाइन करो यार तुम लोग, तो तुम लोग बहुत तेज हो। एंड आई ऑलवेज से दैट आर students are much more intelligent and smarter than us, and I accept it. यार वो तो जनरेशन है, तो स्मार्ट हो गई है ना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, बहुत लग के मेहनत करनी है और बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत रगड़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, और सारे डिस्ट्रैक्शन को आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मेरा बस यही है कि यार यहाँ से आपको आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, एम्स में मैं देखूं या ना देखूं, पर लाइफ में डेफिनेटली आपको मैं सक्सेसफुल देखूं। ऑल द बेस्ट, बाय। ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच ऑल ऑनरेबल टीचर्स जिन्होंने वहाँ पे इवेंट में गए, मैं नहीं आ पाया, आई एम सो सॉरी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, ऑल द ब्रांडिंग एंड द ऑल एडमिट टीम, थैंक यू एवरीवन जिसकी वजह से इवेंट पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अभी और कोई क्वेश्चंस हो तो आप रुक सकते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चंस तो आप प्लीज लीव कर सकते हैं कैंपस। हाँ देखो, जिन भी बच्चों को फोटो खिंचाना है, सर नहीं बाहर अवेलेबल है, बैठ जाओ। देखो तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग क्या है अब कालूसराय सेंटर पे ही मिलेंगे, ठीक है।